हरे कृष्णा, जय श्री राम। तो आप सबका श्री राम कथा में स्वागत है। जो भी भक्तगण श्रोतागण यहाँ पर सामने उपस्थित हैं या जो भी दूसरे भक्तगण श्रोतागण जो हमें अन्य साधनों से देख रहे हैं, आप सबका इस दिव्य राम कथा में हार्दिक अभिनंदन है। तो गुरु चरणों में वंदना करते हुए और भगवान की स्तुति करते हुए हम इस दिव्य राम कथा के अंदर प्रवेश करते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामं रामानुजं सीतां भरतनुजं सुग्रीवं वायुसूनुश्च प्रणमामि पुनः पुनः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावहूँ जासु कृपा निर्मल मति पावहूँ। सिया राम मैं सब जग जानी करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल जश जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरौ कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो मेरा सादर प्रणाम कली पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों में।
जो इस कलयुग में 500 वर्ष पहले प्रकट हुए, इस कलयुग में युग धर्म का प्रचार करने के लिए, हरे कृष्णा महामंत्र का प्रचार करने के लिए। मेरा सादर प्रणाम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, जो अपने गुरु के आदेश से पाश्चात्य देशों में भगवान की भक्ति का प्रचार करने के लिए आए। उन्होंने भगवत गीता, भागवतम जैसे ग्रंथों के ऊपर टीका दिया और लोगों को भगवान की भक्ति में जोड़ा। मेरा सादर प्रणाम मेरे गुरुजनों के चरणों में, मेरे सभी शिक्षा गुरु जिनसे भी मैंने बचपन से लेकर अभी तक रामायण के बारे में कुछ भी सीखा, कुछ भी समझा, तो सभी गुरुजनों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। भक्त हनुमान जी महाराज की जय। तो गत दिवस में हमने श्रवण किया कि रामायण का अर्थ क्या है। रामायण में 4 तत्व हैं, र म य न। र से श्री राम, म मतलब माता सीता, य मतलब यज्ञ और न रावण। तो हमने इसका अर्थ समझा कि रामायण का अर्थ क्या है और रामायण का महात्म्य क्या है। जहाँ भी रामायण पढ़ी जाती है, जहाँ पर भी रामायण सुनी जाती है, वो स्थान परम पवित्र बन जाता है। वो स्थान सबको पावन करता है, सबके हृदय को पवित्र कर देती है रामायण की कथा। और वाल्मीकि जी ने कैसे इस रामायण ग्रंथ की रचना की, कैसे शोक से श्लोक की उत्पत्ति हुई, और ऐसे ही अन्य संत हुए, उन्होंने रामायण की रचना कैसे की। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कैसे की, तो वो श्लोक बोली से लोक बोली तक आ गए। और उनकी रामायण की रचना का उद्देश्य क्या था और उन्होंने इसका नाम रामचरितमानस क्यों रखा, तो ये सब हमने गत दिवस में श्रवण किया। वाल्मीकि जी ने रामायण सिखाई 2 दिव्य बालकों को, लव और कुश, जो जगह जगह जाकर इस रामायण का गायन कर रहे हैं, सबको अपनी मधुर वाणी से आकर्षित कर रहे हैं। राम जी ने स्वयं उनको अपने महल में आमंत्रित किया, अपनी सभा में इस रामायण का गायन करने के लिए। और कथा का एक दूसरा छोर है जो शुरू होता है प्रयागराज से, तीर्थराज प्रयाग से, जहाँ पर एक महान संत भरद्वाज जी यज्ञवल्क ऋषि जी से प्रश्न करते हैं कि मेरे हृदय में एक संशय है, एक बड़ा भारी संशय है, मुझे भय भी लग रहा है आपसे वो प्रश्न पूछने में, पर अगर मैं आपसे वो प्रश्न नहीं पूछता हूँ तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि हमें साधुजनों से, गुरुजनों से कोई भी संशय, कोई भी अपने मन की बात छुपानी नहीं चाहिए। अगर हम अपना प्रश्न अपने हृदय में रखते हैं तो हमें बहुत भारी नुकसान है, क्योंकि वो जो संशय हैं वो धीरे धीरे बढ़कर एक बहुत बड़े राक्षस का रूप लेंगे, जो हमारी भक्ति को कुचल सकते हैं, हमारी भक्ति को नष्ट कर सकते हैं वो संशय। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने गुरुजनों से अपने मन के जो प्रश्न हैं उनको स्पष्ट करें, उनके उत्तर जानने की चेष्टा करें। तो यज्ञवल्क ऋषि जी ने जब भरद्वाज जी से ये प्रश्न सुना कि राम कौन है, मेरे हृदय में ये प्रश्न है कि राम कौन है। जो अयोध्या के राजा राम हुए, जो दशरथ महाराज के पुत्र राम हुए, और एक राम है जिनका शिवजी हमेशा नाम जप करते हैं, तो क्या ये दोनों राम एक ही हैं? तो आप मुझे राम के बारे में बताइए, क्या वो राम ही परम भगवान हैं? तो जब यज्ञवल्क ऋषि जी ने ये प्रश्न सुना तो उन्होंने कहा कि आप राम को अच्छे से जानते हैं, आपकी राम के चरणों में बहुत अनुराग है, बहुत भक्ति है, पर आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं दूसरों के हित के लिए। और मैं आपको वही कथा सुनाता हूँ जो एक बार महादेव ने, शंकर जी ने पार्वती जी को जो कथा सुनाई थी। तो यही हमारा सिस्टम है कि हमने जो भी पहले सुना है अपने गुरुजनों से, उसी चीज़ को आगे बताते हैं। तो यज्ञवल्क ऋषि जी
वही कथा सुनाने लगे जो शिवजी ने पार्वती जी को सुनाई थी। तो कथा आरंभ होती है प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग में, और यज्ञवल्क ऋषि जी कथा सुना रहे हैं। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग चली जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग माही, तो एक पुराने त्रेता युग की बात है। त्रेता युग के समय में शंकर जी अपने कैलाश से कथा सुनने के लिए अगस्त्य ऋषि जी के आश्रम में गए, कुंभज ऋषि। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी। तो सती जी, जो शंकर जी की पत्नी सती थी, वो भी अपने पति के साथ गई, और ऋषि ने उनको बहुत परम भक्त जानकर उनकी जो हैसियत के हिसाब से शंकर जी की और सती जी की अर्चना वंदना की, उनकी पूजा की। तो पहले तो हमें यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि शंकर जी अपने कैलाश धाम से उतरकर कुंभज ऋषि के आश्रम में जा रहे हैं। किस पर्पज के लिए, किस चीज़ के लिए? भगवान राम की कथा सुनने के लिए। शंकर जी रहते हैं उत्तरी भारत में, कैलाश में, हिमालयज में, और कुंभज ऋषि का आश्रम है दक्षिणी भारत में। तो इतनी दूर से भगवान की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। तो जो सत्संग है, भक्तों का संग है, ये परम आवश्यक है। हम लोग भक्तों को बुलाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, आप आइए सत्संग में आइए, हफ्ते में एक बार कम से कम मंदिर में आइए, सत्संग में आइए। तो लोग बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है, हम बहुत व्यस्त हैं, हमारे काम में व्यस्त हैं, हमारे सब घर के कामकाज में व्यस्त हैं, बच्चों में व्यस्त हैं, हमारे पास समय नहीं है। और यहाँ पर शंकर जी अपने कैलाश से उतरकर कुंभज ऋषि के आश्रम में जा रहे हैं, हमें सिखाने के लिए कि भक्तों का संग परम अनिवार्य है। और दूसरी चीज़ सीखने को क्या मिल रही है, शंकर जी जो महादेव, देवों के देव, जिनकी इतनी बड़ी पोजीशन है, जिनका इतना बड़ा पद है, तो कैलाश से उतर के आना, इसका एक तात्विक अर्थ है कि अपने पद से उतरकर नीचे आना और भगवान की कथा का श्रवण करना। कई बार हमारी इस संसार के अंदर कुछ मान प्रतिष्ठा बन जाती है, कुछ अच्छा पद होता है, और लोगों के हृदय में ये भावना आती है कि मैं बहुत मान प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, इतना मेरा बड़ा पद हैसियत है, तो मैं साधारण लोगों के बीच में कैसे आ सकता हूँ। कोई बड़े नेता, अभिनेता, कुछ कलाकार होते हैं, किसी को बहुत बड़ा पद प्राप्त हो, तो वो साधारण लोगों के बीच में आने से झिझकते हैं। हमें समझना चाहिए कि हमें जो भी पद, जो भी हैसियत मिली है, वो भगवान की कृपा से मिली है, और भगवान की कथा सुनना, भगवान के नाम का गायन करना, भगवान का भजन कीर्तन करना, उसके लिए भक्तों के संग में आना परम आवश्यक है। तो शंकर जी हमें सिखा रहे हैं कि हमें सदैव भक्तों का संग करते रहना चाहिए, भगवान की कथा सुनते रहना चाहिए। तो शंकर जी अपने कैलाश से उतरकर कुंभज ऋषि के आश्रम में गए, और कुंभज ऋषि ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। तो भगवान शंकर ने तो उनके आदर सत्कार को स्वीकार किया कि चलो वो भी एक महान संत हैं और हमें भगवान का भक्त जानकर हमें कुछ मान सम्मान दे रहे हैं। पर कुछ लोगों को ये जो मान सम्मान है, ये हजम नहीं होता। जब हमें थोड़ा मान सम्मान मिलता है जीवन में, तो कई बार वो मान सम्मान हमारे दिमाग पर चढ़ जाता है कि मैं तो बहुत ही विशेष व्यक्ति हूँ, मेरा इतना आदर सत्कार किया जा रहा है। तो शंकर जी ने तो उसको साधारण भावना से अपना वो आदर सत्कार स्वीकार किया कि भगवान की वजह से ये आदर सत्कार मिल रहा है। पर जो सती थी, शंकर जी की पत्नी थी, वे आदर सत्कार पाकर उसको पचा नहीं पाई। वो आदर सत्कार उनके दिमाग पर चढ़ गया कि हमारे पति जो हैं वो तो बहुत विशेष हैं, हमारा पद बहुत विशेष है, ये सब ऋषिगण भी हमारी अर्चना वंदना, हमारी पूजा कर रहे हैं। तो उन्होंने राम कथा सुनने में ध्यान नहीं दिया। तो सती जी उस कथा में
सो गई, उन्होंने उस कथा को ध्यान से नहीं सुना। जब किसी के दिमाग पर अहंकार का ढक्कन चढ़ जाए तो हमारी बुद्धि के ऊपर लगा हुआ ढक्कन उस बुद्धि को भ्रमित कर देता है। यह अहंकार एक बुद्धि के ऊपर ढक्कन की तरह है। तो सती उस कथा में सो गई, उन्होंने उस कथा को ध्यान से नहीं सुना, जिसकी वजह से उनके हृदय में एक संशय उत्पन्न हुआ। तो ये जो पूरी कथा हम राम जी की कथा शुरू होने से पहले कर रहे हैं, इसका एक विशेष अर्थ है कि अगर हमारे हृदय में कुछ भी संशय की भावना है, हम अगर भगवान राम को अच्छे से नहीं समझते, उनके प्रति संशय है, तो पहले वो संशय सब दूर हो जाने चाहिए। अगर हम संशय के साथ भगवान राम की कथा सुनेंगे तो उसका कुछ फल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये सब संशय पहले दूर हो जाने चाहिए। तो सती के दिमाग में बाद में एक संशय आया, बड़ा भारी संशय आया। तो शिवजी ने तो कथा बड़े हृदय से वो सब कथा सुनी। कुंभज ऋषि, अगस्त्य ऋषि ने भगवान राम की सुंदर कथा सुनाई। और कथा सुनने के बाद अगस्त्य ऋषि ने शंकर जी से भी पूछा कि आप मुझे भक्ति के बारे में बताइए, भक्ति का उपदेश दीजिए। तो शंकर जी ने उनको भक्ति का उपदेश दिया। और ये सब कथा होने के बाद, बहुत दिन वहाँ पर आश्रम में रुकने के बाद, शंकर जी और सती अपने नंदी बैल के ऊपर बैठकर कैलाश धाम को वापस जाने लगे। तो जब वो कैलाश धाम को वापस जा रहे हैं, ये त्रेता युग का समय है, भगवान राम का अवतार हो चुका है और भगवान राम अपनी सुंदर लीला कर रहे हैं उस समय। और शंकर जी ने सोचा, मेरे प्रभु राम, जिनका मैं सदैव नाम जप करता रहता हूँ, मेरे प्रभु राम इस भौतिक जगत में प्रकट हो चुके हैं और अपनी लीला कर रहे हैं। अगर मुझे उनका दर्शन प्राप्त हो तो मैं धन्य हो जाऊंगा। और उस समय भगवान राम की लीला चल रही है। सीता माता का रावण के द्वारा अपहरण किया जा चुका है और भगवान राम वन वन में भटक रहे हैं सीता की खोज में। तो शंकर जी ने उस समय वहां से गुजरते हुए राम जी को देखा उस वन में भटकते हुए। तो उनके हृदय में भावना हुई कि मैं अपने प्रभु राम का दर्शन करूं, उनको प्रणाम करूं। पर उन्होंने अपने आप को संभाला कि मैं अगर उनके पास में जाकर उनको प्रणाम करूंगा तो लोगों के सामने उनका भेद खुल जाएगा। भगवान राम तो इस समय पर मनुष्य रूप में अपनी लीला कर रहे हैं, तो मैं उनका भेद खोलना नहीं चाहता। तो शंकर जी ने राम जी को दूर से ही प्रणाम किया। और जब सती ने देखा कि मेरे पति भोलेनाथ किसी को प्रणाम कर रहे हैं, तो उनके हृदय में जिज्ञासा हुई, भोलेनाथ आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? तो शंकर जी ने कहा, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं, मेरे प्रभु राम जो अपनी लीला कर रहे हैं। तो सती ने उनकी तरफ देखा और उनको ये विश्वास नहीं हुआ कि वो भगवान हो सकते हैं। उन्होंने सोचा ये तो कोई साधारण मनुष्य लग रहा है जो इस तरह से लीला कर रहा है, इस तरह से अपनी पत्नी के गम में विलाप कर रहा है, रो रहा है, उनको जगह जगह ढूंढ रहा है, पुकार रहा है। ये तो कोई साधारण व्यक्ति लग रहा है जिसकी अपनी पत्नी के अंदर इतनी आसक्ति है। ये तो कोई स्त्री लंपट पुरुष लग रहा है। तो सती के हृदय में ये भावना आई और उन्होंने शंकर जी से कहा, ये भगवान हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? ये तो अपनी पत्नी के बिछड़ने के गम में ऐसे भटक रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। तो शंकर जी ने उनको समझाने की बड़ी चेष्टा की कि नहीं नहीं, ये भगवान राम हैं जो अपनी इस तरह से लीला कर रहे हैं। और उस समय पर भगवान राम कैसी लीला कर रहे थे? भगवान राम की लीला को समझना बड़ा मुश्किल है। जब तक हम भगवान को अच्छे से नहीं जानते, नहीं समझते, तो उनकी लीला को समझना भी बड़ा मुश्किल है। भगवान की लीला कई बार भ्रमित करने वाली हो सकती है। तो उस समय पर भगवान राम इतनी सुंदर लीला कर रहे थे, जगह जगह पर वो पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी कहीं सीता मृग नयनी। हे खग, हे मृग, हे भंवरे, क्या तुमने मेरी पत्नी को कहीं देखा है? मेरी मृग नयनी सीता को क्या तुमने कहीं देखा है? तो भगवान राम उस समय पर सीता को जगह जगह ढूंढ रहे हैं और सती को उनके ऊपर विश्वास नहीं हुआ कि ये भगवान हो सकते हैं। तो शंकर जी ने जब उनको समझाने की थोड़ी चेष्टा की और वो नहीं मानी, तो शंकर जी ने अपने हृदय में सोचा कि भगवान की माया बड़ी अपरंपार है, भगवान की माया को समझना बड़ा मुश्किल है, जो सती तक को भ्रमित कर सकती है।
तो भगवान की माया जो इतनी महान देवी सती को भ्रमित कर सकती है, तो हमारी तो हैसियत ही क्या है। हमारे हृदय में तो इतनी जल्दी से संशय आ जाते हैं, क्या ये भगवान हो सकते हैं? अगर भगवान है तो संसार में ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, इतना कष्ट क्यों है, इतना दुख क्यों है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? तो हृदय में ये सब तरह के संशय आते हैं, हम भगवान की लीला को समझ नहीं पाते। तो सती के मन में जब संदेह हुआ तो शिवजी ने उनको बहुत ज़्यादा समझाने के बजाय उनको बोला कि ठीक है, फिर आपकी जैसी इच्छा है आप वैसा ही कीजिए। शंकर जी ने अपने हृदय में सोचा, होई है सोई जो राम रचि राखा, काकर तरक बढ़ावे शाखा। तो शंकर जी ने अपने हृदय में सोचा कि जो भी होना है भगवान राम की इच्छा से होना है। होई है सोई जो राम रचि राखा, तो जो भगवान राम की इच्छा है वही होगा। ये फालतू में तर्क वितर्क करने से क्या लाभ। तो इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि ये भाग्य, ये विधि, ये सब क्या है। इस संसार में दो श्रेणी के लोग पाए जाते हैं। एक श्रेणी के लोग होते हैं जो बोलते हैं हमारा भाग्य ही सब कुछ है, अगर हम चाहें तो अपने कर्म से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी श्रेणी के लोग होते हैं जो बोलते हैं कि भाग्य ही सब कुछ है। तो ये भाग्य और कर्म, इनमें दोनों में कौन बड़ा है? भाग्य बड़ा है कि कर्म बड़ा है? उसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण समझिए। जैसे रात्रि होती है तो रात्रि का अंधकार है, उस अंधकार को दूर करने के लिए हम रात्रि में दीपक जलाते हैं, हम लाइट बल्ब जलाते हैं। तो दीपक जलाने से, ये बल्ब ट्यूब जलाने से हम रात्रि का अंधकार थोड़ा कम कर सकते हैं उस सीमित क्षेत्र में। और अगर कोई सोचे कि हम पूरी सड़कों पर सब जगह पर लैंप लगा देंगे, लाइट पोस्ट लगा देंगे, तो तब भी वो रात्रि का जो अंधकार है सीमित क्षेत्र में ही दूर किया जा सकता है। पर जैसे ही सूर्य उदय होता है तो जो रात्रि का अंधकार है वो सब गायब हो जाता है और सब जगह प्रकाश हो जाता है। तो ये जो रात्रि है वो हमारे प्रारब्ध के समान है। तो हमारे प्रारब्ध में, हमारे जीवन में बहुत सारे संकट हो सकते हैं, बहुत मुसीबतें हो सकती हैं। कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास खाने के लिए भोजन सामग्री नहीं है, किसी के पास वस्त्र नहीं है। तो प्रारब्ध से हमारे जीवन में ये सब संकट मुसीबतें हो सकती हैं और हम अपने कर्म से उस मुसीबतों को हम थोड़ा कम कर सकते हैं, हम अपने जीवन में थोड़ा सुख प्राप्त कर सकते हैं। पर जैसे सूर्य उदय होता है और सब अंधकार गायब हो जाता है, उसी तरह से अगर जीवन में भगवान की कृपा का उदय होता है तो हमारे जीवन के जितने भी संकट हैं, जितने भी हमारे जीवन में परेशानियां हैं, वो सब दूर हो सकती हैं। तो इसलिए तीसरी श्रेणी के लोग होते हैं जो बोलते हैं भगवान की कृपा सबसे श्रेष्ठ है। भाग्य से और कर्म से ऊपर है भगवान की कृपा। तो मनुष्य को चाहिए कि भगवान की कृपा प्राप्त करे। और अपना कर्म कैसे करे जिससे भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें कर्म तो करना पड़ेगा, पर हमें अपना कर्म करना कैसे चाहिए। तो हम ये नहीं बोल रहे कि कर्म नहीं करना चाहिए, बस बैठ के सोचो जब भगवान की कृपा होगी तब मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। नहीं, हमें अपना कर्म तो करना पड़ेगा, पर अपना कर्म हमें ऐसे करना चाहिए ताकि हम भगवान को प्रसन्न कर सकें, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें। जैसे एक किसान है, अगर एक किसान अपने खेत में बहुत अच्छे से मेहनत करे, अपनी ज़मीन को जोते, उसके अंदर बीज डाले, उसकी सिंचाई करे, किसान जितनी भी मेहनत करे पर अगर बारिश ही ना हो तो उसकी सब मेहनत व्यर्थ है। और दूसरी तरफ अगर किसान सोचे कि अगर मेरे भाग्य में अच्छी फसल लिखी होगी तो मुझे प्राप्त हो जाएगी, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तो किसान ने ना तो अपने खेत में हल चलाया, ना उसके अंदर बीज डाला, पर उस समय भाग्य से, भगवान की कृपा से बहुत बारिश हो, तो क्या उसको अच्छी फसल प्राप्त हो सकती है? नहीं। तो हमें
अपना कर्म तो करना पड़ेगा, अपना पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा, पर हमें अपना कर्म, अपना पुरुषार्थ ऐसे करना चाहिए जिससे हम भगवान को प्रसन्न कर सकें। तो भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मम नमस्कुरु, कि तुम मेरे भक्त बनो, मुझ में अपना मन लगाओ, मुझे नमस्कार करो। अगर तुम मेरे शरणागत हो जाते हो तो तुम्हारे जीवन के सब संकट, सब मुसीबतें, सब तुम्हारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। तो जीव को चाहिए भगवान को समझे, भगवान की कृपा प्राप्त करने की चेष्टा करे। तो यहाँ पर सती ने भगवान के ऊपर संदेह किया और शंकर जी ने सोचा कि अगर उसके मन में अभी ये संदेह आ गया है तो भगवान राम ही उसके ऊपर कृपा करें, वही होगा जो भगवान राम चाहेंगे। ये सब तर्क वितर्क करने से क्या लाभ? तो उन्होंने सती को बोला, अगर तुम्हारे हृदय में इतना संशय ही आ गया है तो आप जाकर भगवान की परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? तो आप खुद स्वयं ही जाइए और भगवान की परीक्षा ले लीजिए। और सती ने सोचा ये उत्तम है, ये अच्छा है कि मैं जाकर स्वयं इनकी परीक्षा लूंगी कि ये वास्तव में कोई भगवान है या कोई साधारण पुरुष है। तो सती ने भगवान की परीक्षा करने का निर्णय किया और शंकर जी ने सोचा कि आपको जो करना है कीजिए। वो जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और भगवान का ध्यान करने लगे, भगवान के नाम का जप करने लगे। और सती ने भगवान की परीक्षा लेने की ठान ली। उन्होंने सोचा कि अभी मैं इनकी परीक्षा कैसे लूं? तो इसके लिए उत्तम होगा कि मैं जो इनकी पत्नी है, जिसके गम में ये इधर उधर भटक रहे हैं, मैं उन्हीं का वेश बनाकर जाती हूँ। मैं सीता का वेश बनाकर इनके सामने जाऊंगी और जैसे ही ये देखेंगे कि सीता आ रही है तो प्रसन्न हो जाएंगे, एकदम से मेरी तरफ भागकर आएंगे, मेरी सीता, मेरी पत्नी तुम कहाँ चली गई थी? तो इससे साबित हो जाएगा ये कोई भगवान नहीं है, ये कोई साधारण पुरुष है जो अपनी पत्नी में बहुत आसक्त है। तो सती ने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए। और कैसी परीक्षा? सीता जी का वेश बनाकर। देखिए 3 शब्द पाए जाते हैं हमारे शास्त्रों में। एक शब्द है समीक्षा, दूसरा परीक्षा और तीसरा प्रतीक्षा। इसका अर्थ क्या है? समीक्षा का अर्थ है हमें अपना आत्मनिरीक्षण करना, इंट्रोस्पेक्शन। तो हमें अपने आप को देखना चाहिए कि मेरे अंदर क्या है। हमें अपने आप की परीक्षा करनी चाहिए, आत्मनिरीक्षण, अपनी परीक्षा, स्वयं की परीक्षा। हमें दूसरों को जज नहीं करना चाहिए कि क्या वो व्यक्ति वास्तव में भक्त है या नहीं। हमें दूसरों के अंदर दोष ढूंढने के बजाय अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। जैसे बोलते कि पहले अपने गिरेबान के अंदर झांक के देखो। हम हमेशा दूसरों में दोष ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो समीक्षा मतलब अपना स्वयं का आत्मनिरीक्षण। और परीक्षा हमें करनी चाहिए इस संसार की, कि ये संसार क्या है, इस संसार में इतना दुख क्यों है। मैं इस संसार में दुख भोगना नहीं चाहता हूं, पर मुझे ये जबरदस्ती दुख क्यों मिल रहा है? इन दुखों का मूल कारण क्या है? तो हमें नम्रतापूर्वक ये प्रश्न पूछने चाहिए गुरुजनों से। जैसे सनातन गोस्वामी जी अपने चरित्र से हमें सिखा रहे हैं। जब वो चैतन्य महाप्रभु जी से मिले, उनके चरणों में गिर पड़े, उनके चरणों में गिरकर अपने दांतों में तिनका दबाकर वो नम्रतापूर्वक ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप मुझे बताइए मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, मेरा इस संसार से क्या संबंध है, ये सब भौतिक क्लेश, भौतिक दुख क्यों हैं। तो इस संसार की हमें करनी चाहिए परीक्षा, पर हम इस संसार के अंदर अपना मन लगा बैठते हैं। भगवान ने हमें 2 चीजें दी हैं, मन और बुद्धि, अपना हमारा हृदय और ये बुद्धि। तो हृदय हमें लगाना चाहिए भगवान में और मन, ये बुद्धि लगानी चाहिए इस संसार को समझने के लिए। पर हम लोग करते हैं उल्टा। हम इस संसार में अपना हृदय लगा बैठते हैं और बुद्धि से हम भगवान को समझने की चेष्टा करते हैं कि भगवान ऐसे क्यों, भगवान वैसे क्यों, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने वैसा क्यों किया। तो समीक्षा, स्वयं की परीक्षा, आत्मनिरीक्षण, परीक्षा इस भौतिक जगत की परीक्षा, और प्रतीक्षा करनी चाहिए भगवान की, भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जैसे शबरी जी ने भगवान राम की प्रतीक्षा की हजारों हजार वर्षों तक,
हर दिन वो रास्ता साफ करते, उस पे ऊपर फूल बिछाते, फल चुन चुन के रखते भगवान का स्वागत करने के लिए। तो शबरी जी ने भगवान राम की इतने वर्षों तक प्रतीक्षा की, तब स्वयं जाके भगवान राम उनकी कुटिया में आए। तो प्रतीक्षा करनी चाहिए हमें भगवान की, उनकी कृपा प्राप्त करने की। पर सती जी अभी क्या करने जा रही हैं? वो भगवान की परीक्षा लेने जा रही हैं। तो उन्होंने सीता का वेश बनाया और राम जी के सामने जाने लगी, जहां से राम जी लक्ष्मण जी के साथ आ रहे हैं। तो जैसे ही राम जी ने देखा कि उधर से सीता जी आ रही हैं, तो वो बिल्कुल भी भ्रमित नहीं हुए। तो जैसे ही सती सीता के वेश में उनके पास आई, तो राम जी ने बोला, हे देवी, तुम इस निर्जन वन में अकेली क्या कर रही हो? यहां पर अकेली क्यों भटक रही हो अपने पति का साथ छोड़कर? तो जैसे ही सती ने श्री राम के मुख से ये सुना, सती के तो होश उड़ गए कि इन्होंने तो मुझे पहचान लिया। शायद मेरा मेकअप थोड़ा ठीक नहीं हुआ, मैं अच्छे से सीता का वेश नहीं बना पाई, थोड़ा ठीक करके आती हूँ। तो उन्होंने अपना थोड़ा सब ठीक ठाक किया कि मैं सीता ही लग रही हूँ कि नहीं। फिर से उनके सामने आई तो राम जी ने कहा, हे देवी, तुम यहाँ निर्जन वन में क्यों भटक रही हो? तो राम जी के मुख से ये सब सुनते ही सती की तो होश उड़ गई, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, उनको तो चक्कर आने लगे और वो वहीं पर गिर पड़ी चक्कर खाकर। और जब उनको होश आया तो क्या देख रही हैं? सब जगह सीताराम लक्ष्मण उनको दिखाई दे रहे हैं। दाएं देखो तो सीताराम लक्ष्मण, बाएं देखो तो सीताराम लक्ष्मण, जिधर भी देखो उनको सीताराम लक्ष्मण दिखाई दे रहे हैं। उनका सर चकरा गया, वो भागी शंकर जी की तरफ। तो शंकर जी के पास आई वो वापस, और शंकर जी ने उनको पूछा, देवी, आपका सब संशय दूर हुआ कि नहीं? आपकी तसल्ली हो गई कि नहीं अभी? तो सती ने शंकर जी से झूठ बोला। शंकर जी को बोला कि मैं तो परीक्षा लेने गई ही नहीं, मुझे आपकी बात पर पूर्ण विश्वास हो गया। आप बोल रहे हैं कि वो भगवान हैं तो वो भगवान ही होंगे, तो मैं तो उनकी परीक्षा लेने के लिए गई ही नहीं। तो सती ने शंकर जी से झूठ बोला। तो सती ने अभी तक बहुत सारे अपराध किए हैं, और ये हमें सिखाने के लिए है। ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, ये घटना हमें सिखाने के लिए है कि हमें इन सब अपराधों से बचना चाहिए। सती ने पहला अपराध क्या किया कि उन्होंने अच्छे से कथा का श्रवण नहीं किया। जब भगवान की कथा चल रही थी तो उस कथा में वो सो गई। उन्होंने सोचा कि हमारा तो इतना बड़ा पद है, ये सब कथा क्या है, क्या कथा सुनना। तो उन्होंने कथा को अच्छे से नहीं सुना। तो हमें सीखना चाहिए कि जब हम भगवान की कथा में बैठे हैं तो भगवान की कथा अच्छे से श्रवण करनी चाहिए। और शंकर जी उनको अपने साथ लेकर गए थे उस कथा में, पति पत्नी दोनों उस कथा में साथ गए। इसका भी एक शिक्षा है इससे कि जब हम कथा में जाते हैं तो हमें परिवार के साथ, पति को पत्नी के साथ, पत्नी को अपने पति के साथ कथा में एक साथ जाना चाहिए और अच्छे से कथा का श्रवण करना चाहिए। जब अगर पत्नी अकेली कथा में जा रही है या पति अकेला कथा में जा रहा है तो उनका ध्यान पूरा समय अपने घर पे लगा रहेगा। पत्नी सोचेगी, अच्छा अभी मेरे पति घर पे आने वाले होंगे, मुझे इस बच्चों के लिए खाना बनाना है, मुझे ये काम करना है, तो उनके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही हैं। पति अगर अकेला कथा में है तो उसके दिमाग में चलेगा, मेरी पत्नी इस समय पर क्या कर रही होगी, वो मेरे आने की प्रतीक्षा कर रही होगी। तो हम कथा में ध्यान लगाएंगे कैसे? तो इसलिए सिद्धांत ये है कि हमें पति पत्नी परिवार के साथ कथा का श्रवण करना चाहिए। जो परिवार एक साथ भगवान की कथा का श्रवण करता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान की पूजा करता है, वो हमेशा साथ साथ रहता है। द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। तो शंकर जी तो उनको अपने साथ लेके गए थे कथा में, पर सती ने कथा सुनी नहीं, वो कथा में सो गई। वो उनका पहला अपराध। दूसरा अपराध उन्होंने क्या किया? जिनको उनके पति प्रणाम कर रहे थे उन्होंने उनको प्रणाम नहीं किया। उन्होंने तीसरा अपराध किया कि अपने पति की बात नहीं मानी। उनके पति उनको बता रहे हैं कि ये भगवान हैं, पर सती ने उसके ऊपर संदेह किया। अगला अपराध,
भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए, स्वयं भगवान राम की परीक्षा लेनी चाहिए। और उससे ऊपर अपराध क्या किया कि उन्होंने स्वयं सीता का वेश बनाया, जो जगत माता सीता हैं उनका वेश बनाकर गए। और अगला अपराध, परीक्षा लेकर जब आए तो शंकर जी से झूठ बोला। अगर सती आकर शंकर जी को बोलती कि हाँ मैंने परीक्षा ली और वो परीक्षा में पास हो गए, मेरा संदेह दूर हो गया, तो उनका क्या चला जाता। पर सती ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बोला मैंने तो परीक्षा लिया ही नहीं, मुझे आपकी बात पर विश्वास हो गया। तो सती ने अभी तक इतने सारे अपराध किए हैं और शंकर जी ने अपने ध्यान में सब कुछ देख लिया कि सती ने क्या क्या किया है। वो सीता का वेश बनाकर गई राम जी की परीक्षा लेने के लिए। तो शंकर जी के मन में अभी ये भाव आया कि सती ने इतने सारे अपराध किए हैं, उन्होंने स्वयं मेरी माता सीता का वेश बनाया, अभी मैं सती के साथ वो पति पत्नी वाला व्यवहार नहीं कर सकता, अभी मैं इनके साथ ये पति पत्नी का रिलेशनशिप नहीं रख सकता हूँ। तो उन्होंने अपने हृदय के अंदर ये व्रत ले लिया कि अभी मैं सती का अपनी पत्नी रूप में त्याग करता हूँ। पर उन्होंने बाहर से कुछ बोला नहीं। तो शंकर जी अपने नंदी पर बैठकर कैलाश की ओर आगे चले और सती उनके साथ साथ चल रही हैं। पर शंकर जी के मन में अभी ये व्रत आ गया, दृढ़ व्रत, कि अभी मैं सती के साथ वो पति पत्नी का व्यवहार नहीं कर सकता। तो सती को भी अभी अपनी गलती का एहसास हो रहा है, उनको भी लग रहा है कि मैंने बहुत गलत कर दिया है, भगवान राम की परीक्षा लेनी चाहिए, अपने पति के ऊपर विश्वास नहीं किया। तो उनके हृदय में भी अभी ये बात आ रही है, उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है और वो सोच रही हैं कि भगवान ही मेरे ऊपर कृपा करे अभी, कि मैं अपनी इस गलती को सुधार सकूं, मैं प्रायश्चित कर सकूं। तो शंकर जी कैलाश में आए और वो अपनी समाधि में चले गए। हजारों हजारों वर्षों तक शंकर जी की समाधि लग गई। और समाधि भी कैसी, बीते संवत सहस्त्र 87,000 वर्षों के लिए शंकर जी तो समाधि में चले गए, भगवान राम का ध्यान करने में व्यस्त हो गए। और सती उस समय पर उनके मन में ये सब भावना आ रही है कि कहीं पर भगवान राम मुझ पर कृपा करें तो मैं इस गलती का प्रायश्चित कर सकूं। और 87,000 वर्षों के बाद शंकर जी की समाधि टूटी। और उस समय पर एक और जो घटना होने जा रही है, एक और जो लीला होने जा रही है, वो ये है कि जो सती के पिता हैं दक्ष प्रजापति, वो एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। और उस यज्ञ में उन्होंने सब देवी देवता को बुलाया है, पर शंकर जी को नहीं बुलाया, क्योंकि दक्ष की शंकर जी के साथ कुछ लड़ाई हुई, कुछ झगड़ा हुआ, कुछ मनमुटाव हुआ, जिसकी वजह से उनको शंकर जी से द्वेष है। और वो शंकर जी को उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं कर रहे। सब देवी देवता अपने अपने विमानों पर चढ़कर दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जा रहे हैं। और सती को जब पता चला कि मेरे पिता एक इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया, तो उनके मन में ये भावना आई कि मेरे पिता हैं, चलो आमंत्रित नहीं किया तो क्या हुआ, पिता के घर पे तो बिना आमंत्रित के भी जा सकते हैं। तो उन्होंने शंकर जी से बोला कि मैं भी इस यज्ञ में जाना चाहती हूँ, हमें भी इस यज्ञ में चलना चाहिए। और शंकर जी ने बोला नहीं, हम इस यज्ञ में नहीं जा सकते, तुम्हारे पिता मुझसे द्वेष करते हैं। तो उन्होंने वास्तव में सती को ये सब नहीं बताया था कि पहले क्या हुआ था, कैसे दक्ष प्रजापति ने शंकर जी का अपमान किया था, उनको कटु वचन बोले थे। तो उन्होंने ये सब बातें अपनी पत्नी सती को नहीं बताई थी कि उनके हृदय में अपने पिता के प्रति स्नेह है, तो मैं उनकी ये भावना को चोट पहुंचाना नहीं चाहता। यहाँ से भी एक बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है कि अगर एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा संबंध है, अच्छी मित्रता है, उनके प्रति स्नेह भावना है, तो हमें, अगर हमारी उस व्यक्ति के साथ कुछ अनबन है, तो हमें दूसरे व्यक्ति का मन में एक दुर्भावना, दुर्विचार नहीं लाने चाहिए उनके प्रति। हमें उनके प्रति ये सब ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए, अरे ये व्यक्ति तो ऐसे हैं, इन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया। तो हमें दूसरों का जो रिलेशनशिप है, दूसरों का जो संबंध है, उनके अंदर मनमुटाव लाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, उसे अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। तो शंकर जी ने सती को ये बात नहीं बताई थी और सती ने जिद किया
कि मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ, वहाँ पर मेरे सब संबंधी आएंगे, मेरी सब अन्य बहनें भी आएंगी, तो ये अच्छा अवसर है कि मैं अपने सब सगे संबंधियों से, अपनी बहनों से मिल सकती हूँ। और जब सती ने जिद की तो शंकर जी ने सोचा, होय है सोई जो राम रचि राखे, तो जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा। अभी इनको मरना ही है, इनको अपना शरीर त्याग करना ही है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाएंगी तो इनकी मृत्यु निश्चित है, पर अगर अभी इनको मरना ही है तो अच्छा है अपने पिता के घर पर ही जाकर मरें। यहाँ पर क्यों मृत्यु हो इनकी? यहाँ पर मृत्यु होगी तो इनका ध्यान अपने पिता की तरफ रहेगा, अपने सगे संबंधियों की तरफ रहेगा, और उनको पुनर्जन्म वैसा ही प्राप्त होगा। अंत समय जो मति सो गति, तो इनका ध्यान पिता की तरफ, अपने सगे संबंधियों की तरफ लगा रहेगा तो वैसी गति प्राप्त होगी। वहां पर जाएंगी तो हो सकता है मेरे प्रति या भगवान के प्रति इनका ध्यान लगे तो उनको सद्गति प्राप्त होगी। तो शंकर जी ने सोचा अब इनको मरना ही है तो अपने पिता के घर पर जाकर मरें, और उन्होंने प्रबंध किया अपने गणों के साथ सती जी को अपने पिता के घर लेकर जाने के लिए। तो सती जैसे ही अपने पिता के घर पर आई, तो ये सब हम कथा बड़े संक्षेप में सुन रहे हैं, भागवत में इसका बड़ा विस्तार से वर्णन आता है। तो सती अपने पिता के घर पर आई, देखा बड़ा अच्छा यज्ञ का अनुष्ठान किया गया है, बड़ा अच्छा प्रबंध किया गया है, सब देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया है, पर मेरे पति शंकर के लिए इस यज्ञ में स्थान नहीं रखा गया। तो उनको सब बातें समझ में आने लगी कि मेरे पिता जो हैं मेरे पति से बहुत द्वेष करते हैं। तो उनको वो पुरानी बातें सब पता चली, तो सती के मन में ग्लानि हुई कि मैंने अपने पति की बात नहीं मानी, यहाँ पर मेरे पति से इतना द्वेष किया जा रहा है। दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री सती की ओर भी नहीं देखा, उनको भी अच्छे से बुलाया नहीं, उनसे बात नहीं किया। तो सती के हृदय में बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने सोचा मेरे पति जो मेरे पिता जो मेरे पति से इतना द्वेष करते हैं, इससे अच्छा है मैं अपना जो ये शरीर है, मेरे पिता से जो मुझे ये शरीर मिला है, इस शरीर का मैं त्याग कर दूं, इस शरीर को रखने का क्या लाभ। और सती ने उस दक्ष के यज्ञ में अपनी योग अग्नि के बल पर अपने उस देह का त्याग कर दिया। तो सती ने उस देह का त्याग किया, पर उनका जो पूरा ध्यान था वो शंकर जी की तरफ लगा हुआ था। तो उनको फिर से पुनर्जन्म प्राप्त हुआ पार्वती जी के रूप में। अंत समय जो मति सो गति, उनका ध्यान शंकर जी की तरफ था कि मैं अपने पति के चरणों में मुझे फिर से प्रेम प्राप्त हो, मुझे अपने पति का शरणागति प्राप्त हो। तो अगले जन्म में उनका फिर से शंकर जी से विवाह हुआ। तो ये हम संक्षेप में कथा का श्रवण करेंगे। तो यहाँ पर सती क्या दर्शा रही है? सती दर्शा रही है संशय युक्त बुद्धि। सती को जब शंकर जी ने बताने की चेष्टा की कि ये प्रभु राम हैं, ये भगवान राम हैं, तो उन्होंने उसके ऊपर भरोसा नहीं किया। तो ये है संशय युक्त बुद्धि। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी ऐसी संशय युक्त बुद्धि होती है, उनको बताओ, भगवान के बारे में बताने की कोशिश करो या कुछ और उनको समझाने की कोशिश करो, तो क्या बोलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं, किंतु परंतु, इफ, बट, लेकिन। तो जब ये शब्द यूज किए जाते हैं, एक किंतु परंतु लेकिन, ऐसा नहीं ऐसा, तो उसी समय समझना चाहिए ये व्यक्ति क्या है? ये सती है। ये सती को दर्शा रहा है, संशय युक्त बुद्धि। तो सती की मृत्यु हुई, पर उनका पुनर्जन्म हुआ। उनका पुनर्जन्म कहाँ हुआ? हिमालय के घर पे। हिमालय और उनकी पत्नी मैना, उनके घर पे फिर से सती का जन्म हुआ पार्वती जी के रूप में। तो पार्वती क्या है? सती दर्शाती है संशय युक्त बुद्धि, और पार्वती है श्रद्धा युक्त बुद्धि। तो इस पूरी कथा का तात्पर्य है कि हमें अपनी शंका युक्त बुद्धि को खत्म करके श्रद्धा युक्त बुद्धि को उत्पन्न करना है। हमें अपनी सती को मार के पार्वती का जन्म करना है। तो ये इस कथा का सार है। सती जी का जन्म हुआ पार्वती जी के रूप में
हिमालय और मैना के घर पे। हिमालय, हिमालय क्या है? पर्वत, अडिग, अचल। तो हिमालय दर्शाता है दृढ़ निश्चय को। तो श्रद्धा के साथ साथ हमारे हृदय में दृढ़ निश्चय भी होना चाहिए। और मैना, मैना का क्या अर्थ है? मैना का अर्थ है मैं ना, जिसने अपनी मैं को खत्म कर दिया हो, जिसने अपनी ईगो को खत्म कर दिया हो, जिसने अपने अहंकार को जीत लिया हो। तो श्रद्धा के साथ जब अडिगता हो, जब दृढ़ निश्चय हो और साथ में अहंकार की भावना ना हो, तब हम भगवान की कथा सुनने के लायक बनते हैं, तब हम भगवान की कथा में प्रवेश कर सकते हैं। तो पार्वती जी का जन्म हुआ हिमालय और मैना के घर पे, और पार्वती जी दर्शाती हैं श्रद्धा युक्त बुद्धि। तो जब पार्वती जी का जन्म हुआ तो हिमालय और मैना ने अपनी पुत्री के जन्म पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। एक सामाजिक दृष्टि से अगर देखें, भारत देश में खासकर आजकल क्या चलता है कि जब पुत्री का जन्म होता है, जब घर में बेटी का जन्म होता है, तो लोगों को प्रसन्नता नहीं होती। ज़्यादातर लोग बोलते हैं हमें पुत्री नहीं, हमें पुत्र चाहिए। किसी के घर पे पुत्र का जन्म होता है सौभाग्य से, पुत्र का जन्म होता है भाग्य से, और वास्तव में किसी के घर पे पुत्री का जन्म होता है सौभाग्य से। तो किसी का भाग्य जब 100 गुना हो, सौभाग्य, तब जाकर पुत्री का जन्म होता है। पर लोगों के हृदय में इतनी ये गलत धारणाएं हैं, गलत भावनाएं हैं। लोग चाहते हैं कि हमारे घर पे पुत्री का जन्म नहीं, कन्या का जन्म नहीं हो, पुत्र का जन्म हो। अगर किसी के घर पे पुत्री का जन्म होता है तो उनको एक तरह से बोझ लगता है कि अरे घर पे कन्या का जन्म हुआ है, पुत्री का जन्म हुआ है। लोग ऐसे मुंह बनाते हैं, और एक कन्या के बाद घर पे दूसरी कन्या का जन्म हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुंह में मिट्टी का तेल भर दिया हो। ऐसे ऐसे लोग मुंह बनाते हैं, अरे अरे फिर से कन्या का जन्म हुआ है। तो कन्या के जन्म को बड़ा निमन माना जाता है। कन्या वास्तव में क्या है? साक्षात लक्ष्मी जी, भगवान का ऐश्वर्य स्वरूप हैं। अगर किसी के घर पे कन्या का जन्म हो रहा है तो साक्षात लक्ष्मी जी उनके घर पे अवतीर्ण हुई हैं। पर लोग इस तरह की भावना रखते हैं कि कन्या का जन्म हुआ तो अरे बहुत गलत हो गया, बहुत बुरा हो गया हमारे साथ। तो ऐसे ही एक परिवार था, उनके घर पे जब बालक का जन्म होना था तो पंडित जी ने भविष्यवाणी की, सब कुंडली वगैरह देख के पंडित जी ने बताया कि आपके घर पे पुत्री का योग बन रहा है, पुत्री का जन्म होगा। तो जो घर के बड़े बुजुर्ग थे, जो होने वाले बच्चे के दादा दादी थे, उनके ऊपर तो जैसे आसमान टूट पड़ा, छत गिर गई उनके ऊपर। अरे अरे कन्या का जन्म होगा, पुत्री का जन्म होगा, हमें पुत्री नहीं चाहिए, हमें तो पुत्र चाहिए, हमें तो पोता चाहिए। तो आजकल जो बड़ी महिलाएं होती हैं, बुजुर्ग, तो वैसे अपनी बहू के ऊपर दबाव डालती हैं, पुत्र का जन्म होना चाहिए, अगर पुत्री का जन्म हुआ तो सोच लेना। तो क्या ये किसी के उनके हाथ में है? तो उस परिवार में भी वो बड़े बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने तो घर के अंदर ये सब माहौल बना दिया, अरे पुत्री का जन्म होगा, खाना पीना सब बंद कर दिया। पर भाग्यवश जाकर घर में पुत्र का जन्म हुआ। तो पंडित जी की भविष्यवाणी, वो सब जो ज्योतिष उन्होंने देखा था, वो गलत साबित हुआ। घर के अंदर पुत्र का जन्म हुआ। तो तब जाके उन बुजुर्गों को थोड़ी शांति हुई। तो कुछ सालों बाद उस घर में फिर से बालक का जन्म होना था। तो महिला फिर से गर्भवती हुई। तो जैसे कई बार बच्चों से पूछा जाता है, छोटे बच्चों को, तुम्हें भाई चाहिए कि बहन चाहिए? तो वो छोटे बालक ने, जो 2-3 साल का बालक है, उसने बोला मुझे बहन चाहिए। तो फिर से वो दादा दादी ने तो क्लेश शुरू कर दिया, अरे तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, लड़की चाहिए, बहन चाहिए, हमें तो लड़का ही चाहिए। घर में ऑलरेडी 2-2 लड़के हैं, फिर भी तीसरी बार भी उनको पुत्र ही चाहिए, तीसरी बार भी उनको कन्या से नफरत है। तो ऐसी दुर्भावना, ऐसी मनोवृत्ति लड़की के जन्म को लेकर।
तो उसने बोला, महिला ने, कि अगर लड़की का जन्म हुआ तो मैं उसको नाली में डाल दूंगी। तो फिर से जब जन्म का समय आया तो भाग्यवश फिर से लड़के का जन्म हुआ। तो दादी ने अपने पोते को पूछा, देखा मैंने बोला था लड़की नहीं आएगी, लड़का ही आएगा। तो पोते ने भी अपनी दादी को बोला, तुमने बोला कि मैं लड़की को नाली में डाल दूंगी, इसलिए हमारे घर पे लड़की नहीं आई, इसीलिए लड़के का ही जन्म हुआ। पर लोगों की जो इतनी गलत धारणाएं हैं लड़की को लेकर, कि लड़की का जन्म हो गया तो पता नहीं क्या आफत आ गई, लड़की को एक तरह से बोझ माना जाता है। पर आजकल उल्टा हो रहा है, लड़के शादी होने के बाद अपने माता पिता को अपने साथ रखना ही नहीं चाहते, और माता पिता अपनी लड़की के ऊपर निर्भर करते हैं ज़्यादातर। फिर भी ये गलत भावना रहती है। सबको चाहिए कि हमारे घर पे अच्छी बहू आए जो सास ससुर की सेवा करे, पर किसी को अपने घर पे पुत्री नहीं चाहिए जो दूसरों के घर पे जाकर अच्छी बहू बन सके। ये दुर्भाग्य है। तो हिमालय और मैना के घर पे पुत्री का जन्म हुआ। ऑलरेडी उनके घर पे 100 पुत्र थे। ऐसा नहीं था कि हिमालय के घर पे पहले बालक का जन्म हुआ है, उनके घर पे ऑलरेडी 100 बालक थे, पुत्र थे। पर एक पुत्री का जन्म हुआ तो हिमालय और मैना ने बड़ा अच्छा उत्सव मनाया। पुत्र के समय पे तो हो सकता है उन्होंने 5 किलो लड्डू बांटे हों, पर पुत्री का जन्म हुआ तो उन्होंने 25 किलो जलेबी बांटी। तो पुत्री के जन्म पर हर्ष मनाना चाहिए कि पुत्री का जन्म सौभाग्य से होता है। तो पार्वती जी का जन्म हुआ जो श्रद्धा हैं, और पार्वती का जन्म होने के बाद सब जगह उत्सव मन गया। हिमालय और मैना के घर पे समृद्धि छा गई, सकल समृद्धि तहाँ छाई। तो उनके घर पे सब जगह समृद्धि ही समृद्धि हो गई। और अभी पार्वती जी का आगे चलकर शंकर जी से विवाह होगा, और उसका योग कैसे बनेगा? तो पार्वती जी हैं श्रद्धा और शंकर जी हैं विश्वास। तो श्रद्धा और विश्वास जहां पर हो वहां पर राम कथा होती है। शंकर जी दर्शाते हैं विश्वास, उनके हृदय में भगवान के प्रति अगाध प्रेम है, भगवान के प्रति पूर्णतः विश्वास है। भगवान के प्रति इतना विश्वास है, वो बोलते हैं कि मेरे सर के ऊपर भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा जी हैं, और उनके हृदय में राम नाम है। तो अगर विषपान भी कर गए तो उनको कोई चिंता नहीं। तो जब शंकर जी विषपान कर रहे थे, हलाहल विष पी गए, तो किसी ने प्रश्न किया, आपको भय नहीं लग रहा कि आप विषपान कर रहे हैं? तो शंकर जी ने बोला कि जिसके हृदय में राम नाम हो, जिसको राम के ऊपर पूरा विश्वास हो, तो उसको इस विष से क्या डर। तो उनके हृदय से आया राम और बाहर से आया विष। विष और राम मिले तो हो गया विश्राम। तो ये हैं शंकर जी, जिनको भगवान के ऊपर पूर्णतः विश्वास है, पूर्ण निष्ठा है। तो श्रद्धा होनी चाहिए पार्वती जैसी, और निष्ठा होनी चाहिए शंकर जी जैसी। ये श्रद्धा और विश्वास में भी अंतर होता है। कई कई बार हम सोचते हैं कि श्रद्धा और विश्वास एक ही चीज है। श्रद्धा है हमारा भरोसा, जो ना टूटने वाला भरोसा है, पर विश्वास उससे भी ऊपर के स्तर का है, जो निष्ठा। हमारी श्रद्धा कैसी होती है? हमारी श्रद्धा है जो आज एक व्यक्ति के अंदर, एक वस्तु के अंदर श्रद्धा है, कल हमारी श्रद्धा किसी और चीज में होगी। हमारी श्रद्धा स्थायी नहीं है, अस्थायी श्रद्धा है, चंचला श्रद्धा। तो लोग कल एक के पास जाएंगे, कल किसी फिर दूसरे के पास जाएंगे, कल एक बाबा के पास, फिर परसों दूसरे बाबा के पास। तो उनको भगवान के ऊपर भी विश्वास नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है। तो हमारी श्रद्धा बड़ी ही फ्लिकरिंग है, चंचल श्रद्धा, अस्थायी श्रद्धा, स्थायी श्रद्धा नहीं है। तो जब हमारे हृदय के अंदर श्रद्धा आएगी जो स्थायी है, अनफ्लिकरिंग, अनवेवरिंग श्रद्धा, तब जाके हम भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं। आजकल लोग राम कथा सुनते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, इतनी इतनी कथा हो रही है सब जगह। हम बोलते हैं कि कथा की अमृतमयी वर्षा, राम कथा की अमृतमयी वर्षा। कोई पूछे इतनी अमृतमयी वर्षा हो रही है, किसी के ऊपर वो अमृत के छींटे गिर भी रहे हैं कि नहीं? कोई इस वर्षा में, बारिश में भीग रहा है कि नहीं? किसी के हृदय में कुछ परिवर्तन आ रहा है कि नहीं? पर लोग इतनी इतनी कथा सुनते हैं, सब जगह इतनी इतनी कथा हो रही है,
पर ज़्यादातर देखा जाता है कि लोगों के हृदय में परिवर्तन नहीं होता। उसका कारण क्या है? क्योंकि श्रद्धा की कमी है। जो वक्ता हैं, जो कथाकार हैं, उनके हृदय में भी भगवान के प्रति इतनी कोई श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। कथा को एक तरह से ऑक्यूपेशन, बिजनेस की तरह किया जा रहा है, धंधा बनाकर किया जा रहा है, पैसा कमाने के लिए, अपना घर बार चलाने के लिए। तो जब उसको व्यवसाय के हिसाब से किया जाएगा तो उसका वो फल प्राप्त नहीं होता। और जो श्रोता हैं उनके अंदर भी श्रद्धा नहीं है। आज यहाँ पर हैं, कल कहीं और हैं, सब अलग अलग बाबाओं के चक्कर में घूमते रहते हैं, सबको शॉर्टकट चाहिए। कोई बोलता है अरे बच्चा मुझे तो आज लाल चटनी समोसा दिखाई दे रहा है, तो तुम लाल चटनी समोसा खाओ, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे बाबा हैं और ऐसे ऐसे लोग हैं उनको मानने वाले, तो भगवान के प्रति हमारा भाव, हमारी भक्ति बढ़ेगी भी कैसे? तो पार्वती जी हैं श्रद्धा, जो है स्थायी श्रद्धा, अनफ्लिकरिंग फेथ, और शंकर जी हैं निष्ठा, विश्वास। तो शंकर जी और पार्वती जी के लिए एक बड़ी अच्छी प्रार्थना आती है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्थामेश्वरम। तो शंकर और पार्वती जी किसको दर्शा रहे हैं? नमामि भवानी शंकरो वंदे, कि मैं भवानी जी, पार्वती जी की और शंकर की वंदना करता हूँ। वो श्रद्धा और विश्वास का रूप हैं। तो जो भवानी पार्वती जी हैं वो श्रद्धा का रूप हैं, जो शंकर जी हैं वो विश्वास का रूप हैं। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, श्रद्धा और विश्वास के बिना हम हमारे हृदय में भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए शंकर जी और पार्वती जी की वंदना की जा रही है, ताकि हमारे हृदय में भी उनके समान श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न हो, वो निष्ठा उत्पन्न हो, जिससे हम भगवान को समझ सकें, भगवान की कथा में ध्यान लगा सकें। तो हमें अपनी सती को मारकर, जो संशय युक्त बुद्धि है उसको मारकर पार्वती का जन्म करना है अपने जीवन में, जो कि श्रद्धा युक्त बुद्धि है। तो पार्वती जी का जन्म हुआ और पार्वती का जन्म होते ही सब जगह पर आनंद छा गया। हिमालय के और मैना के घर पे सब जगह आनंद छा गया, सकल सिद्धि संपत्ति तहां छाई। और उनका जन्म होते ही नारद जी को जो समाचार मिला कि पार्वती जी का जन्म हुआ है, तो वो उनका दर्शन करने के लिए हिमालय के घर पर आए। तो देखिए, जहाँ पर श्रद्धा होती है वहाँ पर संतों का आगमन होता है। तो नारद मुनि पार्वती जी का दर्शन करने के लिए हिमालय के घर पर आए। तो जब हमारे जीवन में श्रद्धा आती है तो हमारे जीवन में भी संत जनों का आगमन होता है, गुरुजनों का आगमन होता है। अगर हम अपनी तरफ से ढूंढने जाएं संतों को, भक्तों को, तो हम शायद ना ढूंढ पाएंगे। पर जब हमारे जीवन में श्रद्धा आती है, हम वास्तव में भगवान को समझना चाहते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान प्रबंध करते हैं हमारे जीवन में साधु जनों का और भक्तों का आगमन का। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो ये रामायण में ही बताया गया है कि भगवान संतों का हमारे जीवन में आगमन कैसे करते हैं? बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा के बिना संत जनों की, गुरुजनों की प्राप्ति नहीं हो सकती। और एक और चीज़ बताई जाती है, पुण्य पुंज बिना मिले नहीं संता, कि संतों की प्राप्ति हमारे पुण्य के पुंज से, जब हमारे पायस क्रेडिट होते हैं तो उसकी वजह से भी संतों की प्राप्ति हो सकती है। तो ये दो चीज़ें बताई गई हैं कि संत जन हमारे पुण्य के फल स्वरूप भी मिल सकते हैं या फिर भगवान की कृपा स्वरूप। तो हम कैसे समझें कि हमारे जीवन में अगर कोई संत जन आए हैं तो वो हमारे पुण्य की वजह से आए हैं या भगवान की कृपा की वजह से आए हैं? देखिए, हमारे जो पुण्य का फल है वो बड़ा सीमित है और हमारे पुण्य का फल क्षीण भी हो सकता है। तो अगर कोई भक्त, कोई साधु जन हमारे जीवन में आए हैं पुण्य की वजह से, तो वो वास्तव में हो सकता है साधु ना भी हों, वो बाहरी रूप से देखने में साधु जन लग सकते हैं। कोई हम ढोंगी बाबा के चक्रों में भी पड़ सकते हैं, ढोंगी गुरु के चक्रों में भी पड़ सकते हैं,
अगर साधुजन पाकर जीवन में, संतजन पाकर, भक्तजन जीवन में पाकर हमारे जीवन में भौतिक आसक्तियां खत्म नहीं हो रही हैं, भगवान के प्रति हमारी आसक्ति नहीं बढ़ रही है, भगवान की भक्ति में हमारा आकर्षण नहीं बढ़ रहा है, तो ये समझना चाहिए कि हो सकता है ये जो साधु हमारे जीवन में आए हैं वो शुद्ध साधु नहीं है। वो हो सकता है हमारे पुण्य की वजह से कुछ थोड़ा साधुजन हमारे जीवन में आए हैं, पर जो वास्तविक साधु है, वास्तविक भक्तगण हैं, जब हमारे जीवन में एक हरि कृपा से आएंगे तो हमारे जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, हमारी भौतिक आसक्तियां कम होंगी और हमारा भगवान की भक्ति में ध्यान लगेगा, हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना शुरू करेंगे। तो बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, तो उस समय पर पार्वती जी के घर पर भी नारद जी का आगमन हुआ। नारद समाचार सब पाए, कौतुकु ही गिरि गेह सिधाए, शैलराज बड़ आदर कीना, पद पखार बर आसन दीना। तो नारद जी ये समाचार पाकर हिमालय के घर पर आए और हिमालय जी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया, उनको एक बड़ा आसन दिया बैठने के लिए। तो आजकल तो लोगों को संत जनों के ऊपर कोई भरोसा ही नहीं है, संतों के ऊपर कुछ श्रद्धा नहीं है, कुछ विश्वास नहीं है। आजकल तो देखा जाए सब लोग पाश्चात्य सभ्यता की ओर भाग रहे हैं। हमारे शास्त्रों में बोलते हैं संत जन। पहले लोग संतों की कृपा प्राप्त करना चाहते थे, संतों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे। आजकल सब पाश्चात्य सभ्यता, जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न चीज़ें हैं, उनकी ओर भाग रहे हैं। आजकल सब लोगों को सेंटा चाहिए, संत किसी को नहीं चाहिए, सबको सेंटा चाहिए। हम लोग बोलते थे संत। संत और संटा में क्या है, देखिए कितना परिवर्तन आया है। संत को धीरे धीरे परिवर्तित करके इन्होंने सेंटा बना दिया। संत लोग होते थे जो भगवा कपड़ा पहनते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हैं, जो तपस्या करते हैं, तो वही वेशभूषा चेंज होके, वो भगवा कपड़ा चेंज होके लाल कपड़ा बन गया और साथ में एक टोपी पहना दी और लंबी दाढ़ी है, और उनको संतों से आशीर्वाद नहीं चाहिए, सेंटा से गिफ्ट चाहिए। आजकल सब लोगों को सेंटा से गिफ्ट चाहिए। तो सभी भक्तों से ये प्रार्थना है, ये सादर निवेदन है कि आप शास्त्रों का ज्ञान को समझिए, अपने बच्चों को भी वो शिक्षा प्रदान कीजिए, उनको ये सब भ्रमों से बचाइए, अपने सभ्यता को, अपनी संस्कृति को समझिए और उसको बचाइए। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम साधुओं का संग प्राप्त करें, भक्तों का संग प्राप्त करें, ताकि हमारे जीवन में वास्तव में सुख प्राप्त हो सके। तो नारद जी जैसे ही हिमालय के घर पर आए, हिमालय ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया, उनको बैठने के लिए अच्छा आसन दिया, और उन्होंने नारद जी के सामने एक प्रश्न किया कि मैं चाहता हूं आप मुझे ये बताइए कि पार्वती का भविष्य कैसा होगा। तो सभी माता पिता के हृदय में ये भावना रहती है कि हम अपने बच्चों का भविष्य जानना चाहते हैं कि उनके भविष्य में सुख है कि नहीं, उनके भविष्य में कुछ दुख तो नहीं है, कुछ आपत्तियां तो नहीं हैं। हम ज्योतिषी के बल पर हम हाथ की रेखाएं और ये सब चीज़ें देख सकते हैं, ये भी एक विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान। पर हमें साथ में ये भी समझना चाहिए कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम उसको सुन सकते हैं कि क्या होगा हमारे भविष्य में जाकर, पर हम उसके बारे में कर कुछ नहीं सकते। तो हमें चाहिए कि हम इस संसार में मालिक ना बने, बल्कि एक माली बनकर रहें। लोग इस संसार में मालिक बनने की चेष्टा करते हैं कि हमारे हाथ में ही सब कुछ है, हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, हम अपनी कर्म से अपना भाग्य चेंज कर सकते हैं। नहीं, हमें भगवान के ऊपर निर्भर रहना चाहिए कि जो होगा भगवान की कृपा से ही होगा। हमें इस जीवन में सिर्फ माली बनकर रहना है, मालिक नहीं बनना। तो कुछ लोग हाथ की रेखाएं देखते हैं, कुछ पैरों की रेखाएं देखते हैं, कुछ माथे की लकीरें देखते हैं, कुछ कुंडलियां देखकर ये भविष्य बताने की चेष्टा करते हैं। तो है, ज्ञान है, उसको नकारा नहीं जा रहा, पर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए। आजकल तो लोग इन सब चीज़ों में इतना अंधविश्वास करते हैं कि मैं इस समय पर घर से बाहर जाऊंगा, इस समय पर घर से बाहर नहीं जाऊंगा, अपना ये सब जो राशिफल देखकर ही काम करूंगा,
किसी ने बोला लाल पत्थर पहनो, भूरा पत्थर पहनो, तुम ये करो वो करो। तो इतना अंधविश्वास है ये, अंधी श्रद्धा। हमारी श्रद्धा जो है वो अंधी नहीं होनी चाहिए। पार्वती जी श्रद्धा हैं और वो श्रद्धा स्थायी श्रद्धा है, तो हमारी श्रद्धा भी अंधी श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। तो नारद जी ने पार्वती जी के हाथ की रेखाएं देखी और उन्होंने एक भविष्यवाणी की कि पार्वती की रेखाओं में बाकी सब कुछ तो बहुत अच्छा है, पर उनकी जो विवाह की रेखा है उसमें थोड़ी गड़बड़ है। पार्वती जी के जो विवाह की रेखा है, उनके जो पति की रेखा उनके हाथ में है, उनकी कुछ गड़बड़ है। उनके पति कैसा होंगे? जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। तो उनका जो पति होगा वो जोगी, जटिल, अकाम मन, जिसको कोई कामना नहीं है, जिसके हृदय में भौतिक आकर्षण नहीं है, जो जोगियों की तरह रहता है, जो कोई ढंग के वस्त्र नहीं पहनता, जो मृग छाल पहनता है, वृक्षों की छाल पहनता है, अपने अमंगल वेश बनाकर रखता है, अपने जिस्म पे भस्म लगाता है, तो उसका इस तरह का वेश होगा, इस तरह का उसके लक्षण होंगे। तो जब हिमालय और मैना ने ये सुना तो उनको बड़ा भय हुआ कि हमारी पुत्री जो इतनी सुकुमारी है, इतनी कोमल है, उसका पति इस तरह का होगा। देखिए, इस संसार में किसको इस तरह का पति चाहिए? अगर आप किसी को पूछें आपको कैसा पति चाहिए, तो हर किसी के हृदय में यही भावना रहती है। कोई भी लड़की यही बोलेगी मेरा पति ऐसा हो जो मुझे पूरे संसार की सैर कराए, वर्ल्ड टूर पे ले जाए, अच्छे अच्छे जेवर दिलवाए, अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिलवाए, अच्छा सा घर हो रहने के लिए, अच्छी अच्छी कारें हों, तो मुझे जो सब सुख सुविधाएं दे, हर वीकेंड पे मुझे मूवी दिखाने ले जाए, थिएटर में, पार्टी में लेकर जाए, घुमाने लेकर जाए। तो सबके मन में इस तरह की भावना है। ऐसा पति सबको चाहिए। किसको चाहिए? जिसका पति अमंगल वेश हो, जिसके हृदय में कोई भौतिक आसक्तियाँ ना हो। सबको चाहिए जिसके अंदर बहुत आसक्ति हो। तो जब नारद जी ने बताया कि आपकी पुत्री को ऐसा पति प्राप्त होगा, हिमालय और मैना के हृदय में बड़ा भय हुआ और उन्होंने बोला आप कुछ कीजिए, कुछ इसका निवारण कीजिए। तो शंकर जी को, नारद जी को तो सब पता है कि पार्वती का भविष्य क्या है। तो उन्होंने बोला इसका एक उपाय है। देखिए, इनके पति की रेखाएं इस तरह की हैं, तो अगर इनका विवाह शंकर जी से हो जाए तो जो ये अमंगल है वो सब मंगल हो जाएगा। तो शंकर जी का भी वैसा ही वेश है। देखिए, वो भी अमंगल वेश है एक तरह से बाहर से देखने में। वो जो शेर का स्किन है, शेर की खाल है, वो उसको वस्त्र रूप में पहनते हैं। अपने गले में स्नेक, जो नाग है, वो पहनते हैं। उनकी जटाजूत है, भस्म लगाते हैं अपने शरीर पर और इस भौतिक जगत से बिल्कुल आसक्त नहीं हैं। तो अगर शंकर जी से इनका विवाह हो जाए तब बात बन सकती है। तो ये जो अमंगल है वो मंगल में तब्दील हो जाएगा। देखिए, ये है संत जनों का काम, जो कि विपरीत चीजों को भी अच्छे में परिवर्तित कर दें, जो प्रतिकूलता को अनुकूलता में परिवर्तित कर दे, वो है साधु। तो जब हमारे जीवन में साधु आते हैं तो हमारे जीवन में जो संकट चल रहे हैं, जो प्रतिकूल स्थितियां हैं, साधु जन उनको अनुकूल परिस्थितियों में बदल देते हैं अपनी शिक्षा से। कई बार हमारे जीवन में इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं कि बाहरी रूप से हमें लगता है अरे मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो गया। जैसे एक व्यक्ति के साथ कार एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई, जिसमें कि उनके दोनों पांव चले गए और उनको बिस्तर पे लेटना पड़ गया। जैसे बोलते कि वेजिटेबल बन गए, उनका शरीर काम नहीं कर रहा, वो बिस्तर पे लेटे हुए हैं, महीनों महीने बिस्तर पर रहना पड़ेगा। तो बाहरी रूप से देखने से लग सकता है अरे अरे इनके साथ इतना बुरा हुआ, कितना बुरा हो गया। पर वो प्रतिकूलता की स्थिति है और उसी प्रतिकूलता की स्थिति को अनुकूलता में कैसे बदला जाए। वो व्यक्ति जिसका दुर्घटना हुई, जिसके दोनों पांव चले गए, उन्होंने अपना पूरा समय अब भगवान की कथा सुनने में, भगवान के बारे में पढ़ने में, शास्त्रों का अध्ययन करने में लगा दिया। तो 6 महीने में बिस्तर पर रहकर उन्होंने पूरा भागवत का ज्ञान प्राप्त कर लिया, पूरा भागवत कथा सुना, बार बार राम कथा सुना और उनके हृदय में भगवान के प्रति इतनी आसक्ति आ गई, इतना भक्ति भाव आ गया
तो ये जो प्रतिकूलता की भावना थी, प्रतिकूलता की स्थिति थी, वो अनुकूलता में परिवर्तित हो गई। तो ऐसे ही संतजन, भक्तजन, गुरुजन हमारे जीवन में जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनको भी अनुकूल परिस्थितियों में परिवर्तित कर देते हैं। तो नारद जी ने बोला कि अगर इनका विवाह शंकर जी से हो जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है, पर शंकर से विवाह होगा कैसे? जो जप करे, जो तप करे कुम्हारी तुम्हारी, भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। तो शंकर जी से तुम्हारी पुत्री का विवाह कैसे होगा अगर तुम्हारी पुत्री तप करे, अगर शंकर जी के लिए तपस्या करे, उनको प्रसन्न करने की चेष्टा करे, तब शंकर जी प्रसन्न होकर इनको अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे। तो पार्वती ने अपने माता पिता की आज्ञा से, नारद मुनि की आज्ञा से, जो कि उनके गुरु हुए, उनकी आज्ञा से शंकर जी के लिए प्रसन्न करने के लिए तपस्या आरंभ की। तो उन्होंने तपस्या की। जीवन में हमें कुछ भी प्राप्त करना है तो उसके लिए तपस्या चाहिए, उसके लिए हमें बहुत परिश्रम करना चाहिए। और तपस्या कैसी होनी चाहिए? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। लोग अपने जीवन में बहुत ऑस्टेरिटीज़ करते हैं, तपस्या करते हैं, परिश्रम करते हैं, पर भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए, भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए। सुबह सुबह लोग काम पे भाग रहे हैं, सुबह 6 बजे उठकर लोग अपने अपने व्यवसाय में शुरू हो रहे हैं, काम में भाग रहे हैं। तो लोग भी अपने जीवन में बड़ा परिश्रम कर रहे हैं। कभी कभी तो उनको अपने काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि खाने तक का समय नहीं मिलता। तो वो भी तपस्या है, पर वो तपस्या का क्या लाभ? तपस्या ऐसी होनी चाहिए जिससे हम भगवान को प्रसन्न कर सकें। तो पार्वती जी अभी तपस्या कर रही हैं शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए। और जब कोई तपस्या करता है, अगर हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करें तो हमारे जीवन में कुछ परीक्षा भी आएगी, भगवान हमारी परीक्षा भी लेंगे। और पार्वती जी ने जब तपस्या शुरू की तो उन्होंने अपना जो आहार था उसको शुद्ध बनाया, बिल्कुल सात्विक आहार। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाए 7 वर्ष गवाए, कछु दिन भोजन बारी बतासा, कइये कठिन कुछ दिन उपवासा, बेल पाती मही पर ही सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। तो आहार कैसा है पार्वती जी का? वो कंद मूल खा रही हैं। संबत सहस मूल फल खाए, तो कंद मूल खा रही हैं, और कुछ कुछ दिन तो वो उपवास कर रही हैं। इस तरह से उन्होंने सात्विक भोजन करते हुए शंकर जी के लिए तपस्या करनी आरंभ की। तो इससे बड़ा अच्छा सूत्र है कि जब हम भक्ति करना चाहते हैं, हम भगवान की भक्ति में जब आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारा जो आहार है, हमारा जो भोजन है, वो भी शुद्ध होना चाहिए, वो सात्विक होना चाहिए। ये सब जो तामसिक आहार है जिससे तमोगुण का प्रभाव बढ़ता है, रजोगुण का प्रभाव बढ़ता है, उन सब चीज़ों का त्याग करना चाहिए। शास्त्रों में 2 चीज़ें बताई जाती हैं, विधि निषेध। विधि मतलब जो चीज़ें करनी चाहिए, भक्ति में जो चीज़ें करनी चाहिए, जो नियम पालना चाहिए, और निषेध जिन चीज़ों का त्याग करना चाहिए। तो वास्तव में अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, और हमें वो कोई भी वस्तु अपने आहार में शामिल नहीं करनी चाहिए जो भगवान को स्वीकार नहीं है। हमें ये प्रण लेना चाहिए कि मैं जो भी अपने मुंह में डालूंगा वो भगवान को भोग लगाकर ही उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करूंगा, उसके सिवाय मैं कुछ भी वस्तु नहीं खाऊंगा। तो हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए। आहार शुद्ध, सत्व शुद्धि। जैसा अन्न वैसा मन। तो जैसा हमारा भोजन है वैसे ही हमारे विचार बनते हैं। तो पार्वती जी का जो आहार है वो बड़ा ही सात्विक आहार, और उन्होंने तपस्या करनी शुरू की। तो जब तपस्या करनी शुरू की तो उनके रास्ते में कुछ रुकावटें भी आई। किस तरह की रुकावटें? जो सप्तऋषि हैं वो उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। तो किसी भी साधक के जीवन में मुसीबतें आएंगी। तो ये मुसीबतें 2 तरह से आती हैं। एक तरह की मुसीबत आती है जो बाहरी रूप से कुछ मुसीबतें। पार्वती जी के रास्ते में, तपस्या के रास्ते में क्या मुसीबतें आई? कभी आंधी चल रही है, कभी बहुत गर्मी है, कभी बहुत सर्दी है, कभी हिमपात हो रहा है। उनकी तपस्या को
भंग करने के लिए, उनकी दृढ़ता को देखने के लिए कि वो वास्तव में उनका संकल्प जो है वो कितना दृढ़ है। तो ऐसे ही साधक के जीवन में भी मुसीबतें आ सकती हैं। कई बार तो मुसीबतें आती हैं हमारे कर्म फल की वजह से, पर कई बार हमारे जीवन में कुछ संकट आ सकता है जो एक तरह से भगवान की तरफ से हमारी परीक्षा है कि क्या ये भक्त वास्तव में भक्ति में दृढ़ है, उसका भक्ति के प्रति आकर्षण है, या उसको कुछ और वस्तु चाहिए। तो हमें इन सब जो जीवन में संकट आते हैं, कुछ मुसीबतें आती हैं, तो हमें उससे घबराकर भाग नहीं जाना चाहिए। कई बार हमारे साथ क्या होता है, 2 महीने 6 महीने हमने कुछ भक्ति की और कुछ जीवन में उथल पुथल आई तो हमने भक्ति का मार्ग छोड़ दिया। हमें दृढ़ निश्चय से भक्ति में लगे रहना चाहिए। और दूसरे तरह का जो संकट आता है, दूसरे तरह की जो बाधा आती है, वो है कुछ ऐश्वर्य की प्राप्ति। तो हमें कुछ भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति हो सकती है, भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त हो सकते हैं। जैसे किसी को कोई नया घर मिल गया, किसी को नई कार मिली, किसी को नया जॉब मिल गया जिसमें उनकी बहुत अच्छी आमदनी है, किसी के नया नया विवाह हुआ। तो ये सब चीज़ें एक तरह से बाधा बन सकती हैं हमारी भक्ति में आगे बढ़ने में। कोई व्यक्ति है जो शादी से पहले, विवाह होने से पहले भक्ति में लगे हुए हैं, भक्ति के प्रति उनका आकर्षण है, पर फिर माता पिता के दबाव में उन्होंने विवाह किया, माता पिता की आज्ञा से शादी हो गई और लड़की ऐसी चाहिए जो बहुत सुंदर है, सुशील है, पर उनका भक्ति की ओर आकर्षण नहीं है। तो क्या हुआ, शादी के बाद वो व्यक्ति स्वयं भी भक्ति के पथ से विमुख हो जाता है। उनका ध्यान लग गया इस संसार की आसक्ति में, घूमने फिरने में, अपने जीवन के आनंद मानने में। तो कई बार जीवन में ये सब चीज़ें जब मिलती हैं तो ये भी एक तरह से बाधा उत्पन्न करती हैं हमारे जीवन में। तो हमें इन सब चीज़ों के प्रति सचेत रहना चाहिए कि मैं भक्ति के पथ से विमुख नहीं हो जाऊं ये सब चीज़ें पाकर। तो पार्वती के जीवन में भी इस तरह की सब मुसीबतें आई। सप्तऋषिगण आए उनकी परीक्षा लेने के लिए, और उन्होंने परीक्षा कैसे ली, उन्होंने पार्वती को बोला कि आप क्यों तपस्या कर रही हो इतना। पार्वती जी ने कहा, मैं शंकर जी को अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, इसलिए इतनी तपस्या कर रही हूँ। सप्तऋषि जी ने कहा, आप ये सब तपस्या क्यों कर रहे हैं, आपको हम एक से एक सुंदर पति दिलवा सकते हैं, इतने एक से एक सुंदर देवी देवता जो हैं वो आपके पति रूप में हम दिलवा सकते हैं, उनके साथ आपका विवाह करवा सकते हैं। देवताओं की बात छोड़ो, हम इवन लक्ष्मीपति विष्णु के साथ आपका विवाह करवा सकते हैं। पर पार्वती अपने दृढ़ निश्चय से विमुख नहीं हुई। उनके हृदय में भावना थी कि मेरे गुरु जी का आदेश है कि मुझे शंकर जी को अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहिए, तो ये मेरे गुरु की आज्ञा है, यही मेरे लिए सबसे उत्तम है। तो उन्होंने बोला, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहूं शंभु नहीं तो रहूं कुंवारी। तो चाहे करोड़ों करोड़ों जन्म लग जाएं, मैं शंकर जी को ही अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। मैं कुंवारी रहूंगी पर किसी और को पति रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। बड़ा अच्छा सूत्र है कि जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं तो हमारी एक ही भावना होनी चाहिए, एकले ईश्वर कृष्णा, कि मेरा तो सिर्फ भगवान कृष्ण के प्रति, भगवान राम के प्रति आसक्ति है, मुझे और किसी देवी देवताओं से कुछ मतलब नहीं है। मुझे तो सिर्फ भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करना है, भगवान की भक्ति करनी है। मुझे इस जीवन के कुछ और सुख समृद्धि ऐश्वर्य नहीं चाहिए। तो ऐसा दृढ़ निश्चय जब हमारा हो, जब पार्वती के जैसी हमारी श्रद्धा हो, अचल श्रद्धा, बिना अहंकार के श्रद्धा, तब हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से पार्वती जी की परीक्षा ली गई। पार्वती जी अपनी परीक्षा में सफल हुई। उन्होंने जाकर शंकर जी को समाचार दिया कि वो दृढ़ हैं अपने निश्चय में, वो आपसे ही विवाह करना चाहती हैं। और उस समय पर एक घटना ये भी हुई थी कि एक असुर था जिसको वरदान प्राप्त हुआ कि उसकी मृत्यु सिर्फ शंकर जी के पुत्र के हाथों हो सकती है। और शंकर जी तो समाधि में हैं। जैसे ही उनकी पत्नी सती की मृत्यु हुई तो शंकर जी वैरागी बन गए। शंकर जी ने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया और पूरी तरह से भगवान के नाम में, भगवान का ध्यान लगाने में मगन हैं। और उस समय पर देवी देवताओं ने बड़ी चेष्टा की कि शंकर जी की समाधि तोड़ी जाए किसी तरह से,
ब्रह्मा जी के पास गए कि इनके पुत्र से ही ये दैत्य का वध हो सकता है, और उनका पुत्र होगा कैसे। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तो उनकी तपस्या को तोड़ो, अपना बुलडोजर चलाओ, इनकी ये बिल्डिंग गिराओ। तो देवताओं का बुलडोजर क्या है? कामदेव। किसी की भी तपस्या भंग करनी हो तो वो कामदेव को प्रस्तुत करते हैं, और कामदेव अपने काम रूपी बाण चलाकर उनके हृदय पर उनकी तपस्या को भंग करने की कोशिश करते हैं। तो कामदेव आए शंकर जी की तपस्या भंग करने के लिए, और शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। शंकर जी लगे हुए हैं भगवान का ध्यान करने में, भगवान का नाम जप करने में। जपने लगे सदा रघुनायक नामा, करने लगे सदा रघुनायक ध्यान। सदा सदा रघुनायक ध्यान, ऐसा होना चाहिए हमारा ध्यान कि हम सदा भगवान का नाम जप करने में, भगवान की कथा श्रवण करने में लगे हुए हैं। हमारे साथ क्या होता है, हम सदा नहीं, हम करते हैं यदा कदा, कभी कभी, वंस इन अ वाइल। ठीक है, साल में एक बार रामनवमी आई, दिवाली का उत्सव आया तो थोड़ा भगवान का नाम ले लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान का भक्ति, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम जप करना चाहिए सदा। तो शंकर जी से बहुत अच्छी सीख सीखने को मिलती है। तो शंकर जी भगवान के नाम का ध्यान कर रहे हैं, तो भगवान राम स्वयं शंकर जी के सामने प्रकट हुए और उनको आदेश दिया कि आप पार्वती जी से विवाह कीजिए। तब जाकर शंकर जी ने बोला ठीक है, आपकी आज्ञा मैं अपने सिर पर धारण करता हूं, आपकी आज्ञा है तो मैं इस आज्ञा का पालन करूंगा। और भगवान राम ने मुस्कुराकर कहा, आप मेरी आज्ञा को सिर पर मत रखिए, मेरी आज्ञा को हृदय में रखिए। शिरोधार्य मत कीजिए, उसको उरोधार्य कीजिए। आपके सिर पर तो ऑलरेडी गंगा जी हैं, तो गंगा के पानी में ऐसा ना हो जाए ये भी सब बह जाए। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर पे रखनी चाहिए, दिमाग में रखनी चाहिए, ताकि उन चीज़ों के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान ना दें, वो चीज़ें जल्दी से हमारे दिमाग से निकल जाएं। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हृदय में रखना चाहिए। हम लोग उल्टा करते हैं, जो चीज़ें हृदय में रखनी चाहिए उसको सर पे रखते हैं, जो चीज़ें सर में रखनी चाहिए उसको हृदय में बिठा लेते हैं। जैसे किसी ने आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार किया, कुछ गलत बोल दिया, आपको बड़ा कष्ट हुआ, आपको बोला जाए प्रभु जी छोड़ो, जाने दो, चलो जो हो गया सो हो गया, अभी इसको भूल जाओ। क्या बोलते हैं लोग, अरे प्रभु जी कैसे जाने दें, ये तो दिल में लग गई है बात, ये तो हृदय में बैठ गई है, कैसे जाने दें। तो जो चीज़ हमारे हृदय में लग जाए उसको निकालना बड़ा मुश्किल है, पर जो चीज़ दिमाग में रखी हुई है वो बड़ी जल्दी निकल सकती है। जैसे कोई व्यक्ति बाज़ार में जा रहा है, उसकी पत्नी ने बोला कि आप बाज़ार से आते हुए ये सामान ले आइए, 10 चीज़ों की सूची बनाई, सूची दी उनको कि बाज़ार से आते हुए टमाटर, आलू, दूध, ये सब चीज़ें ले आइए। और पति बाज़ार में गया और 10 में से 5 ही चीज़ें लेकर आया। पति ने पूछा ये नहीं लेके आए, ये नहीं लेके आए, तो पति क्या बोलता है, अरे 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 ये तो मेरे दिमाग से निकल ही गया। तो जो चीज़ दिमाग में रखी जाती है बड़ी जल्दी निकल सकती है। और हम क्या करते हैं, जो चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए, इन सब चीज़ संसार की चीज़ों को के ऊपर जहाँ बुद्धि लगानी चाहिए वहाँ पर हम दिल लगा बैठते हैं, और जिन चीज़ों पे दिल लगाना चाहिए उसको हम दिमाग में रखते हैं। तो शंकर जी ने बोला आपकी आज्ञा का मैं पालन करूँगा। वो पार्वती जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए, और सब देवी देवताओं ने जब देखा कि फाइनली शंकर जी मान गए हैं पार्वती जी से विवाह करने के लिए, तो शंकर जी के पास आए, बोला जब हम आपकी तपस्या भंग करने की कोशिश कर रहे थे, हम आपसे बोल रहे थे कि आप विवाह कर लीजिए, तब तो आपने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, अभी शादी भी करने जा रहे हैं। तो शंकर जी ने बोला मैं काम के प्रभाव से नहीं, मैं राम के प्रभाव से शादी करने जा रहा हूं। ये लोग विवाह करते हैं तो उनके हृदय में कामना होती है, काम की भावना, और उस काम भावना से जब जीवन में विवाह होता है, पति पत्नी का जो जीवन होता है उसमें बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, बहुत कष्ट आते हैं। शुरू शुरू में तो लगता है कि बड़ा सुखहाल जीवन है, बड़ा ही खुशी का वातावरण है, पर वो धीरे धीरे वो सब जो आकर्षण है धीरे धीरे चला जाता है।
और जीवन में कष्ट ही कष्ट है। अगर हमारा जो सेंटर पॉइंट है, हमारा जो केंद्र बिंदु है, काम है, तो जीवन में सिर्फ संकट मुसीबतें ही आएंगी। पर अगर हमारे जीवन का केंद्र बिंदु भगवान राम है, तब हमारा जीवन जाकर वास्तव में सुखी बन सकता है। अगर पति पत्नी काम की भावना से एक दूसरे के साथ हैं तो वो विवाह ज़्यादा देर नहीं चल सकता। पर अगर पति पत्नी साथ में रहते हैं, राम को केंद्र बनाकर, भगवान को केंद्र बनाकर, और अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तब हमारा जो गृहस्थ जीवन है वो सुखीमय बन पाता है, खुशहाल बन पाता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने जो विवाहित जीवन है उसको एक गृहस्थ की तरह जिए, ना कि गृह मेधी की तरह। मेध मीन्स इंटेलिजेंस। अगर किसी का पूरा बुद्धि सिर्फ पति पत्नी में लगा हुआ है, बच्चों में लगा हुआ है, घर गृहस्थी में लगा हुआ है, तो वो गृह मेधी है। गृहस्थ क्या है? गृह स्थिते आश्रित, जो अपने घर पर रहते हुए भगवान के प्रति आश्रित है, भगवान के प्रति भक्ति में आगे बढ़ रहा है, वो है गृहस्थ। तो शंकर जी विवाह करने के लिए तैयार हुए और बड़ा अच्छा कथा आता है कैसे उनका पार्वती जी से विवाह हुआ। तो हम इस कथा को ज़्यादा विस्तार से वर्णन ना करते हुए, क्योंकि हमें राम जी की कथा में प्रवेश करना है, ये सब कथा स्टार्टिंग में इसलिए बताई गई ताकि हम सब संशय निकाल कर, भगवान के प्रति सब संशय सब संदेह समाप्त करके भक्ति भाव से पूरी दृढ़ता के साथ संकल्प से भगवान की कथा सुन सकें। श्रद्धा से, विश्वास से, निष्ठा से हम भगवान की कथा का श्रवण करें। तो शंकर जी का पार्वती जी से विवाह हुआ और वो पार्वती के साथ वापस अपने कैलाश धाम पर आए। और कैलाश धाम पर रहते हुए शंकर जी पति पत्नी के रूप में बड़े सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। शंकर जी का पूरा समय जाता है भगवान राम का ध्यान करने में, उनका नाम जप करने में, और पार्वती जी भी बड़े प्रिय भाव से अपने पति की सेवा करती हैं। तो एक दिन पार्वती जी अवसर देखकर शंकर जी के पास आई। उनके हृदय में जिज्ञासा थी, उनको अपने पूर्व जन्म का अनुमान था कि मैंने सती के रूप में इस तरह से गलती की थी। तो उनके हृदय में अभी ये है कि मैं अपने पति से इस संशय की समाप्ति करना चाहती हूँ, मैं उनसे राम जी की कथा सुनना चाहती हूँ। तो जैसे ही पार्वती शंकर जी के पास आई, शंकर जी ने पूछा कि आपके हृदय में कुछ संशय है क्या आप कुछ पूछना चाहती हैं? तो पार्वती जी ने पूछा कि मुझे आप राम के बारे में बताइए, आप जिनका हर समय ध्यान करते हैं, जिनका आप हर समय नाम जपते रहते हैं, आप मुझे उनकी कथा सुनाइए। तो यहाँ से शंकर जी पार्वती जी को राम कथा बताना शुरू करते हैं। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाती हैं, जिसे श्रवण कर मिट जाती हैं जन्मों जन्मों की व्यथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। तो शंकर जी पार्वती जी को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और पार्वती जी प्रश्न पूछती हैं कि आप मुझे सबसे पहले भगवान राम के इस संसार में प्रकट होने के कारण बताइए, उनके अवतार के हेतु बताइए, उनके अवतार के क्या कारण हैं। तो शंकर जी राम जी के अवतार के कारण बताना आरंभ करते हैं कि उनके हेतु बहुत सारे हैं। भगवान राम के इस भौतिक संसार में प्रकट होने के बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण भगवान राम का इस धरती पर आने का क्या है, जब जब इस संसार में अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, असुर लोग बढ़ते हैं, तो भगवान इस धरती पर अवतार ग्रहण करते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि दयानिधि सज्जन पीड़ा। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, बड़े अधम
तीन प्रकार के लोग जब बढ़ जाते हैं, ये तीन प्रकार के लोग क्या हैं? बढ़े, असुर, अधम, अभिमानी। तो असुर, असुर क्या है? असु प्लस र, जिसकी इस भौतिक जीवन के प्रति, इस देह के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति है, जो हमेशा भौतिक भोग भोगने की कामना करता है, वो है असुर। तो हमें सोचना चाहिए कि हम असुर हैं या सुर हैं? हमारी भौतिक आसक्तियां हैं या हम भगवान की ओर भी आसक्त हैं, भगवान के प्रति हमारी आसक्ति है? तो असुर और अधम, अधम क्या है? जो धर्म का पालन नहीं करते, जिन्होंने धर्म का त्याग कर दिया है, जो विधि निषेध का पालन नहीं करते। बढ़े, असुर, अधम, अभिमानी। और तीसरी तरह के लोग हैं जो बहुत ही अभिमानी हैं, जिनके हृदय में अभिमान बहुत ज़्यादा है, जो अपने पद के मद से, जिनके ऊपर पद का मद छा जाता है, जिनके हृदय में कोई बहुत अच्छी पोजीशन पाकर या इस संसार के सुख प्राप्त कर कर जिनके हृदय में अभिमान आ जाता है। तो जब ये तीन तरह के लोग बढ़ते हैं तो भगवान सज्जनों की पीड़ा मिटाने के लिए और इन सब असुरों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान इस धरती पर अवतार ग्रहण करते हैं। जैसे भगवद गीता में भी भगवान बताते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो मैं युग युग में आता हूँ धर्म की स्थापना करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुर्जनों का विनाश करने के लिए। तो भगवान इस धरती पर अवतार ग्रहण करते हैं जब भी धर्म की हानि होती है। और भगवान की अवतार का जो मुख्य कारण है वो ये है कि भगवान अपनी लीला से सब लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। भगवान की अवतार का ये मुख्य कारण है कि जब भगवान आते हैं भगवान राम के रूप में या भगवान कृष्ण के रूप में, तो जब भगवान अपनी विविध लीलाएं करते हैं, इतनी आकर्षक लीलाएं करते हैं जिससे कि वो सबके हृदय को अपनी ओर खींचते हैं। भगवान ने जब लीला की, आज भी लोग भगवान की लीलाओं को सुनते हैं तो उनका भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता है। तो भगवान अपनी लीला से हमें आकर्षित करने के लिए इस जगत में आते हैं। और भगवान के आने का क्या कारण है? भगवान के आने का कारण था कि भगवान के जो दो द्वारपाल थे, भगवान के जो दो सेवक थे, जय और विजय, उनका सनक आदि कुमारों के श्राप की वजह से पतन हुआ। वो वैकुंठ धाम से गिरकर इस मृत्युलोक में आए, राक्षस रूप उनको प्राप्त हुआ और भगवान उनका उद्धार करने के लिए आए। तो वो जो जय विजय थे, पहले वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकाशिपु के रूप में प्रकट हुए और भगवान ने वाराहदेव का अवतार लेकर और नरसिंह देव का अवतार लेकर उनका उद्धार किया। फिर वो रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए तो भगवान ने राम अवतार लेकर उनका उद्धार किया। फिर वो जय विजय शिशुपाल के रूप में भी आए, शिशुपाल और दंतवक्र, और भगवान ने कृष्ण अवतार में उनका उद्धार किया। तो भगवान अपने जो द्वारपाल हैं, उनके जो सेवक थे जय विजय, उनका उद्धार करने के लिए आए। और भगवान के आने का और कारण क्या था? तो हनुमान जी एक्चुअली बताते हैं कि भगवान के आने का कारण क्या है। हनुमान जी क्या हैं? अगर हम राम कथा, जो राम लीला है, उसको समझें एक माला की तरह, भगवान की जो पूरी लीला है, कथा है, वो एक बड़ी सुंदर मोतियों की माला है। भगवान राम, सीता जी उस माला के जो बड़ा लॉकेट होता है उसके समान हैं, और हनुमान जी उस माला के एक बड़े मोती के समान हैं। तो जो भगवान का पार्षद है, बहुत क्लोज एसोसिएट है, वो बता सकता है भगवान के हेतु का कारण क्या है। और हनुमान जी क्या बता रहे हैं? भगवान के हेतु का कारण क्या है? हनुमान जी कहते हैं भगवान के आने का कारण है दूसरों को शिक्षा देने के लिए, मृत्यवतारम मृत्य शिक्षणम। तो वाल्मीकि जी भी लिखते हैं रामायण में कि श्री राम जी इस जगत में आए हैं दूसरों को अपने चरित्र से सिखाने के लिए। और हनुमान जी भी बता रहे हैं कि भगवान राम
दूसरों को शिक्षा प्रदान करने के लिए आते हैं। रामायण में एक घटना आती है, रामलीला में, जब विभीषण जी ने राम जी की शरण में आए, उनकी शरण ग्रहण की, तो सबने उसके ऊपर संदेह किया। लक्ष्मण जी, सुग्रीव जी, जामवंत जी, सबने बोला कि ये हमारे शत्रु का भाई है, हमें इनके ऊपर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। और उस समय हनुमान जी भी थे, और हनुमान जी को पता था वास्तव में विभीषण जी बड़े अच्छे साधु हैं, भक्त हैं भगवान के। पर उस समय भगवान राम ने क्या बोला, ये हनुमान जी बता रहे हैं। भगवान राम ने बोला कि अगर कोई मेरी शरण में आता है तो मैं उसको शरण ग्रहण करता हूँ, उसको शरण प्रदान करता हूँ, मैं उसको शरण दिए बिना नहीं रह सकता, ये मेरा दृढ़ व्रत है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, आप मेरे लिए अपने प्राण संकट में डाल रहे हैं, अगर लक्ष्मण को ऐसा लगता है, सुग्रीव को, जामवंत जी को ऐसा लगता है, आप सब लोग वापस जा सकते हैं। राम जी को किसी चीज़ की, किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। रावण को मारना तो क्या, रावण को तो वो एक उंगली उठाकर मार सकते हैं, और ये भी नहीं बताया कि कौन से हाथ की कौन सी उंगली। तो भगवान राम आ रहे हैं सिर्फ दूसरों को सिखाने के लिए, दूसरों को शरणागति प्रदान करने के लिए। भगवान राम अपने चरित्र से सिखाते हैं कैसे एक आदर्श मित्र बनना है, कैसे एक आदर्श राजा बनना है, कैसे आदर्श पति, भाई, बंधु बनना है। तो भगवान अपने चरित्र से दूसरों को शिक्षा प्रदान करने के लिए इस जगत में अवतार ग्रहण करते हैं। और भगवान के हेतु का एक और कारण क्या था कि एक बार मनु महाराज ने और शतरूपा ने भगवान की बड़ी तपस्या की, हजारों हजार वर्षों तक भगवान की तपस्या की, और भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए। और भगवान ने पूछा, आपको क्या वरदान चाहिए? मनु महाराज ने उस समय कहा, चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। मैं आपसे क्या छुपाऊं, मुझे तो आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान राम मुस्कुराए, आपको मेरे समान पुत्र चाहिए, पर मेरे समान कौन हो सकता है, मैं ही आपका पुत्र बनकर आऊंगा। पर मनु महाराज जी को भगवान अपने पुत्र के रूप में क्यों चाहिए थे? क्या उनके घर पे कोई पुत्र पुत्री नहीं थे? मनु महाराज के घर पे पहले ही बड़े पुत्र पुत्रियां और पौत्र थे। उनके पुत्र हुए और उनके पौत्र ध्रुव महाराज, उनकी कन्याएं हुई जिनका कपिल देव जी से विवाह हुआ, देवहूति। तो उनके घर पे बहुत सारे पुत्र पुत्रियां, पौत्र हैं, उनको एक और पुत्र क्यों चाहिए? तो मनु महाराज सोच रहे हैं कि मैंने ये मनु संहिता की रचना की, जिसमें मैंने इतनी सब शिक्षाएं प्रदान की हैं, पर उस सब शिक्षाओं को अपने चरित्र में दिखाने वाला भी कोई चाहिए, जो उन सब शिक्षाओं का पालन करके अपने चरित्र से दूसरों को सिखा सके। तो वो और कौन हो सकता है भगवान के सिवाय, जो उन सब चीज़ों को यथा पालन कर कर दिखा सकें। तो इसलिए मनु महाराज ने बड़ी तपस्या की भगवान को अपने पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए, और इसलिए भगवान राम उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए। मनु और शतरूपा, कौशल्या, दशरथ महाराज और कौशल्या बनकर आए, और भगवान राम उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तो ये सब भगवान के हेतु के कारण हैं। और भगवान के हेतु का एक और कारण है कि एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, और उस श्राप की वजह से भगवान इस धरती पर प्रकट हुए। और जैसे ही पार्वती ने सुना कि नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, तो पार्वती जी के कान खड़े हो गए। नारद जी ने, मेरे गुरु जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, ये कैसे हो सकता है? जरूर भगवान विष्णु ने कुछ किया होगा, जरूर उन्होंने कुछ गलत किया होगा, तभी मेरे गुरु जी ने उनको श्राप दे दिया। तो आप मुझे ये कथा विस्तार से सुनाइए। तो शंकर जी कथा सुनानी शुरू करते हैं। एक बार नारद मुनि अपने भ्रमण करते हुए एक बड़े अच्छे उपवन में आए, एक बड़े अच्छे गार्डन में आए। नारद जी को वास्तव में एक श्राप मिला है कि वो ज़्यादा समय तक एक जगह पर नहीं ठहर सकते। तो उनको प्रजापति से, दक्ष से ये श्राप मिला हुआ था, क्योंकि उन्होंने दक्ष के बहुत सारे पुत्रों को सब सन्यासी बना दिया अपनी प्रचार से। तो नारद को ये श्राप मिला कि वो एक समय पर ना ठहर सकें। और नारद जी जब उस उपवन में आए, तो भगवान के कृपावश किसी तरह से उनका उस स्थान में मन रम गया,
और वहीं पर बैठ गए वो भगवान की समाधि लगाकर, भगवान के नाम का ध्यान करते हुए। उनकी समाधि लग गई वहाँ पर। और जब उनकी समाधि लग गई तो इंद्र को भय हो गया। जब भी कोई साधु जन, कोई बड़े ऋषि तपस्या करते हैं तो इंद्र को भय हो जाता है कि कहीं ये तपस्या मेरा आसन प्राप्त करने के लिए तो नहीं कर रहे। तो इंद्र के हृदय में भय आया और उसने नारद जी की तपस्या तोड़ने के लिए यत्न किया। उसने कामदेव को भेजा नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए। तो कामदेव अपनी सुंदर सुंदर अप्सराओं के साथ वहां पर आए और विविध यत्न करके नारद जी की तपस्या भंग करने की चेष्टा की, पर नारद जी की तपस्या भंग नहीं कर पाए। और जब वो इस कार्य में असमर्थ हुए तो वो नारद जी के चरणों में गिर पड़े कि कहीं ये मेरे ऊपर क्रोध ना करें कि मैंने इनकी तपस्या भंग करने की चेष्टा की है, मेरे ऊपर क्रोध करके कहीं मुझे श्राप ना दे दें। तो नारद जी ने ध्यान खोला और कामदेव को जब देखा, कामदेव जी की बात सुनी, तो नारद जी ने बोला कोई बात नहीं, आपसे गलती होगी, मैं आपको क्षमा करता हूं। तो नारद जी ने उनको क्षमा किया। पर उसके बाद अब नारद जी के हृदय में अभिमान आ गया। नारद जी के हृदय में यह भावना आई कि मैंने काम को जीत लिया, कि कामदेव ने मुझे प्रभावित करने का बड़ा यत्न किया, पर मेरे हृदय में किसी तरह की कोई काम भावना नहीं आई। ये सब अप्सराओं से, उनका नृत्य से, उनके गायन से मैं प्रभावित नहीं हुआ। तो मैंने काम को जीत लिया और साथ ही साथ मैंने क्रोध को भी जीत लिया। तो उनके हृदय के अंदर ये अभिमान की भावना आ गई। हमारे साथ भी होता है, हम कुछ जीवन में हासिल करते हैं, कुछ थोड़ा मान सम्मान प्रतिष्ठा हासिल करते हैं, तो हमारे अंदर ये अभिमान की भावना आ जाती है कि मैं बहुत उच्च कोटि का भक्त हूं। तो ये अभिमान की भावना बड़े पतन का कारण बनती है। नारद जी के हृदय में जब ये अभिमान की भावना आई तो वो शंकर जी के पास आए कैलाश धाम पे और शंकर जी को बताने लगे, आपने सुना क्या हुआ? मैं ऐसे ऐसे तपस्या कर रहा था और कामदेव ने मेरी तपस्या भंग करने की बड़ी चेष्टा की, पर मैंने काम को जीत लिया है और मैंने क्रोध को भी जीत लिया है। वास्तव में नारद जी के हृदय में भावना आई कि मैंने काम को जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया, और शंकर जी ने तो काम को जीता था पर वो क्रोध को नहीं जीत पाए। उन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। तो मैंने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया, मैं शंकर जी से श्रेष्ठ हूं। तो नारद जी के हृदय में भावना आई और शंकर जी को ये सब अपना स्वयं का गुणगान करने लगे। शंकर जी ने बोला, मैं आपको एक बात बताऊं, आप मेरी बात मानेंगे? आपने मुझे तो जो भी बताया अच्छा है, चलो ठीक है, पर आप भगवान विष्णु के पास जाकर ये गलती मत कीजिएगा, उनके सामने जाकर ये सब चीज़ें मत बताइएगा। तो नारद जी को लगा शंकर जी मुझसे जलन कर रहे हैं, क्योंकि वो क्रोध को नहीं जीत पाए। मैंने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया, तो शंकर जी को मुझसे जलन हो रही है। तो नारद जी के हृदय में ये भावना आई। वो वहाँ से गए और वैकुंठ धाम में आए, भगवान विष्णु के पास आए। भगवान विष्णु को तो सब पता है, सबके हृदय में है, अंतर्यामी हैं, उनको सब पता क्या चल रहा है, नारद के हृदय में क्या भावना है। तो उस समय उन्होंने भी नारद जी को उनका वेलकम किया, आइए आइए नारद जी, और उनको अपने सिंहासन पर बिठाया कि आप मेरे पास बैठिए, आप तो इतनी महान हस्ती हैं, इतने महान संत हैं, सब जगह भ्रमण करके सबको भक्ति में लगाते रहते हैं। तो उन्होंने नारद जी का बड़ा सत्कार किया। नारद जी के हृदय में अभिमान और बढ़ गया। तो वो भगवान विष्णु को भी वही सब बताने लगे कि ऐसे ऐसे मैं तपस्या कर रहा था, कामदेव ने मेरी तपस्या भंग करने की कोशिश की, मैंने काम और क्रोध को जीत लिया। तो भगवान ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। पर भगवान अपने भक्तों के हृदय में जो ये घमंड की भावना है, जो अहंकार की भावना है, उसको देख नहीं सकते। भगवान के हृदय में ये भावना रहती है कि मैं इस भक्त का भलाई करूं, उसको सही मार्गदर्शन करूं। तो जब नारद मुनि वहाँ से चले गए तो भगवान ने अपना माया जाल बिछाया। नारद जी को सही रास्ता दिखाने के लिए उन्होंने अपना माया जाल बिछाया। नारद जी जब रास्ते से जा रहे थे तो उनको एक बड़ी अच्छी नगरी, बड़ी सुंदर नगरी दिखाई पड़ी। उस नगरी में एक राजा थे शील निधि और उनकी एक पुत्री थी विश्व मोहिनी। तो जब नारद मुनि ने ये बड़ा अच्छा शहर देखा, एक बड़ा अच्छा
नगरी देखी तो उस नगरी के अंदर गए, वो महल के बाहर आए और सैनिकों से बोला कि राजा को जाकर सूचित कीजिए नारद मुनि आए हैं। तो राजा शीलनिधि ने नारद जी का स्वागत किया, उनको महल के अंदर लेकर गए और उनसे बोले कि मेरी एक पुत्री है जो कि शादी की आयु की है, उनका विवाह होना है, आप उनका हाथ देखकर उनके हाथ की रेखाएं बताइए। तो नारद जी ने विश्व मोहिनी का हाथ अपने हाथों में लिया और उनके हाथ की रेखाएं देखने लगे, और देखते देखते जब उनके मुखमंडल पर देखा तो नारद जी बड़े आकर्षित हुए उनकी सुंदरता देखकर। देखिए, नाम है विश्व मोहिनी, जो इस पूरे विश्व को मोहित कर सके। आजकल स्त्रियां होती हैं जिनको उपाधि मिलती है मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया। कोई थोड़ा सा सुंदर है, किसी के पास थोड़ा सा कुछ गुण है तो उनको ये सब उपाधियां मिल जाती हैं, बड़े वो कलाकार बन जाते हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार्स बन जाते हैं और लोग उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं। तो यहाँ पर क्या थी, विश्व मोहिनी बहुत सुंदर हैं और नारद जी उनकी सुंदरता से आकर्षित हो गए। महाराज शीलनिधि ने बोला कि मेरी पुत्री का विवाह होना है, उनका स्वयंवर होना है, तो आप बताइए उनको किस तरह का वर मिलेगा। तो नारद जी के हृदय में भावना आने लगी, मेरी इच्छा है मैं ही इनका वर बनूं, मेरे साथ इनका विवाह हो जाए। तो जिनके साथ भी इस विश्व मोहिनी का विवाह होगा उसका जीवन बड़ा सुखी होगा, उसको किसी तरह से कोई रोग नहीं, कोई भय नहीं, जीवन में सब ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य। तो नारद जी के हृदय में भावना आई कि मैं ही इनसे विवाह कर लूं, पर मेरा इनसे विवाह होगा कैसे, मुझे क्यों अपने पति रूप में स्वीकार करेंगी। तो उनको भगवान विष्णु की याद आई, अगर भगवान की मुझ पर कृपा हो, अगर भगवान मुझे सुंदर रूप प्रदान करें तो ये मुझे अपने पति रूप में स्वीकार करेंगी। तो उन्होंने बताया कि आपके पुत्री को बड़ा अच्छा वर प्राप्त होगा। और वो वहाँ से गए, सोचा कि अभी वैकुंठ तक कहाँ जाएंगे, यहीं पर भगवान को बुला लेते हैं। भगवान का ध्यान करने लगे, भगवान को पुकारने लगे, तो भगवान भी वहाँ पर प्रकट हुए। नारद जी, आपने मुझे याद कैसे किया, क्या इच्छा है आपकी। तो नारद जी ने बोला, भगवान आप मेरे लिए मेरा भला कीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, आप मुझे हरि रूप प्रदान कीजिए। तो भगवान विष्णु को जब उन्होंने बोला मुझे हरि रूप प्रदान कीजिए, उनका तात्पर्य था कि मुझे बड़ा सुंदर रूप प्रदान कीजिए। तो भगवान ने बोला, आपने मुझे आपका भला करने के लिए बोला, मैं आपका भला ही करूँगा, मैं जो भी आपके हित में है वही करूँगा। और भगवान ने उनको हरि का रूप दे दिया। हरि का एक अर्थ होता है बंदर, तो भगवान ने उनको बंदर का मुख दे दिया। नारद जी को लग रहा है कि मेरा बड़ा अच्छा रूप बन गया है, भगवान ने मुझे विष्णु सब रूप दे दिया है, तो मैं उनकी तरह सुंदर हो गया हूँ। तो वो अभी शादी करने के लिए ये भावनाएं, इच्छाएं लेकर वापस आए स्वयंवर में जाने के लिए। और उधर भोलेनाथ ने, शंकर जी ने नारद जी के पीछे अपने गण लगा दिए थे। जब से वो कैलाश से होकर गए थे अपनी खुद का महिमा गाकर, तो शंकर जी ने उनके पीछे अपने गण लगा दिए थे कि आप इनका सब मुझे मिनट मिनट की रिपोर्ट देते रहो। तो गणों ने जाकर शंकर जी को बताया कि भगवान विष्णु ने जब नारद जी ने उनसे कृपा करने के लिए कहा तो उन्होंने उनको बंदर बना दिया, उनको बंदर का मुख दे दिया। तो शंकर जी ने सोचा, अच्छा भगवान ने उनको कृपा करने के लिए उनको बंदर बना दिया, तो भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं उनको अपना बंदर बना देते हैं, तो अगली बार मैं भी भगवान की सेवा करने के लिए बंदर का रूप लेकर ही आऊँगा। तो शंकर जी के हृदय में भी ये भावना आई और शंकर जी हनुमान जी के रूप में भगवान राम के समय पर उस रूप में प्रकट हुए भगवान की सेवा करने के लिए। तो शंकर जी और हनुमान जी एक ही हैं, हनुमान जी और शंकर जी में कोई भेद नहीं है, हनुमान जी शंकर जी का ही अंश हैं। तो इधर नारद जी गए स्वयंवर में, और जो स्वयंवर में जब बैठे थे और विश्व मोहिनी आई हाथ में माला लेकर, सब राजा महाराजा वहाँ पर उपस्थित हुए हैं। विश्व मोहिनी सबके आगे से निकल रही हैं और नारद मुनि सबसे पहले आकर लाइन में खड़े हो रहे हैं, सबसे पहले वाली पंक्ति में आकर बैठ रहे हैं कि ये मुझे ही स्वीकार करेंगी, मैं ही सबसे सुंदर हूँ, मुझे तो भगवान विष्णु ने अपना रूप प्रदान किया है, तो मुझसे सुंदर कौन हो सकता है। तो विश्व मोहिनी आई और नारद जी की ओर देखा भी नहीं उन्होंने। नारद जी को आश्चर्य हो रहा है कि मेरी ओर देख भी नहीं रहे, तो जहाँ भी विश्व मोहिनी जा रही है फिर से जाकर उसी लाइन में खड़े हो जाते हैं।
तो विश्व मोहिनी ने कहीं से किसी को देखा भी नहीं, नारद जी को देखा भी नहीं। तो फाइनली भगवान विष्णु भी वहाँ पर उपस्थित हुए और विश्व मोहिनी ने जाकर विष्णु जी के गले में वरमाला डाल दिया और विष्णु जी उनको लेकर वापस अपने धाम की ओर जाने लगे। और नारद जी को बड़ा क्रोध आया, ये विष्णु, ये इतना द्वेषी है, ये मेरा आनंद देख नहीं सकते, ये मेरा सुख देख नहीं सकते। उन्होंने तो, नारद जी ने तो विश्व मोहिनी को अपनी पत्नी मान ही लिया था कि ये मेरी पत्नी ही है। तो उनको विष्णु जी के ऊपर क्रोध आया कि ये मेरी पत्नी को मुझसे छीन कर जा रहे हैं, ये मेरा सुख देख नहीं सके, इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, ये बड़े घमंडी बन गए हैं। तो नारद जी विष्णु जी के पीछे पीछे भागे, विष्णु तुम इतने घमंडी हो, तुमसे किसी और का सुख देखा नहीं जाता, तुम सबका अहित करते हो, ये दैत्यों का भी तुम हमेशा अहित करते रहते हो। तो नारद जी भगवान विष्णु की माया जाल में पूरी तरह से फंस चुके थे और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, मैं आपको श्राप देता हूं कि आपने मेरी पत्नी को मुझसे अलग किया है, आपको भी अपनी पत्नी से अलग होना पड़ेगा। तो जैसे ही नारद जी ने इस तरह से श्राप दिया तो वो सब जो माया जाल था भगवान का, भगवान ने अपनी माया जाल को खींच लिया। ये भगवान की माया जाल, देवी ही ऐशा गुणमयी मम माया धुरत्तया, भगवान की माया से पार पाना बड़ा मुश्किल है। जब सती जैसी माता और नारद जैसे भक्त भगवान की माया जाल में फंस सकते हैं तो हमारी स्थिति क्या है। सती भी पहले भगवान के ऊपर संशय करने की वजह से अपने प्राण त्याग दिए। सती को भगवान शंकर ने बचाने की बड़ी चेष्टा की पर वो बचते बचते भी जलकर खत्म हो गई। और इधर एक सीता माता हैं, श्री राम कथा में दो माताएं हैं, सीता और सती। सती बचते बचते जल गई और सीता माता जलते जलते भी बच गई। सीता जी की जब अग्नि परीक्षा हुई तो उनको अग्नि के अंदर से प्रवेश करना पड़ा, फिर भी उनको अग्नि छू नहीं पाई क्योंकि उनको भगवान राम के ऊपर पूरी तरह से विश्वास था। तो शंकर जी ने सती को भी बचाने की चेष्टा की थी पर भगवान की माया के प्रभाव से बचा नहीं पाए। और इधर नारद जी भी भगवान की माया के प्रभाव में इतना जकड़ गए कि भगवान को श्राप तक दे दिया। और जैसे ही भगवान को श्राप उन्होंने बोला तो भगवान की सब माया गायब हो गई, वो पूरी राज्य नगरी गायब हो गई और वहां पर लक्ष्मी जी उपस्थित थी। तो नारद जी सब बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये तो सब भगवान की माया थी, मुझसे कितनी बड़ी गलती होगी, मैंने भगवान के ऊपर संशय किया, मैंने भगवान को श्राप तक दे दिया। तो भगवान ने बोला आपका श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, आपने जो बोला है वो सार्थक होगा। तो भगवान नारद जी के श्राप को पूरा करने के लिए भगवान राम रूप में जब आए तो अपनी पत्नी सीता से उनको बिछड़ना हुआ, अपनी पत्नी सीता से अलग हुए। तो नारद जी के श्राप को पूरा करने के लिए भगवान ने अवतार ग्रहण किया। तो इस तरह से भगवान राम के अवतार के बहुत सारे कारण हैं। भगवान राम के अवतार का कारण है जब इस भूमि पर बहुत सारे असुर बढ़ते हैं, भूमि त्राही त्राही करने लगती है तो भगवान की शरण में जाती है। तो आज की हम राम कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। अगले दिवस की राम कथा में हम श्रवण करेंगे कि भगवान की राम के अवतार का कारण जब भूमि देवी गाय का रूप बनाकर भगवान की शरण में गई और सब देवी देवताओं ने भगवान को प्रार्थना की और भगवान ने उनको आश्वासन दिया कि मैं शीघ्र ही इस धरती पर अवतार ग्रहण करूंगा, और कैसे भगवान राम का प्राकट्य हुआ महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में, और फिर उनकी आगे चलकर क्या क्या सुंदर लीलाएं हुई, ये हम श्रवण करेंगे अगले दिवस की कथा में। श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।